अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है अब मेरी सबको? सही है। तो फिर शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। वो मैंने जिस तरह से बताया आपको, आज हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो ये है, क्या कहते हैं कि एक बिजनेस को ब्रांड में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है। हम लोग नॉर्मली बिजनेस तो खोल लेते हैं और बिजनेस की क्लैरिटी भी ओवर टाइम हम लोग डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उसको ब्रांड और बिजनेस में तब फर्क क्या होता है, अक्सर लोगों को इस चीज के बारे में समझ नहीं होती। क्या कहते हैं कि अब एक बिजनेस और एक ब्रांड में क्या फर्क है। पाकिस्तान में एक जनरली जो मैंने पैटर्न देखा है वो यही है, क्या कहते हैं कि हम लोग जो है बिजनेस अच्छा क्रिएट कर लेते हैं। छोटे मोटे बिजनेस जो है वो हम लोग के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग स्केल नहीं कर पाते। स्केल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका ब्रांड। कि लोग जो हैं आपकी, क्या कहते हैं, ब्रांड को एज अ नाम से, एज अ पर्सनैलिटी ब्रांड की जानते हैं। इस तरह से जनरली हम लोग अगर मोबाइल में देखें तो हम लोग के पास एक ही ब्रांड जो है वो अगर हम बोले कि टॉप ब्रांड कौन सा है तो एक ही ब्रांड का नाम आता है एप्पल। इस तरह का ब्रांड इस तरह से क्रिएट किया जाता है, जिसमें हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो इस सेशन का आगाज करते हैं। मैं बात को ऑन कर लेता हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ब्रांड। एक ब्रांड क्या चीज होती है। आवाज का अभी भी मसला आ रहा है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अब आ रही है आवाज सही? अब आ रही है? आप चेक करें, बताएं कि अब आ रही है आवाज मेरी सही? नहीं आ रही आवाज सही? पहले तो अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं सही आ रही, तो मुझे, क्या कहते हैं, आप 4-5 मिनट दें। मैं, क्या कहते हैं, दूसरा, क्या कहते हैं, हेडफोन कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे 4-5 मिनट।
अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है आवाज़ मेरी? काइंडली सब मुझे बता दें। अब सही आवाज़ आ रही है? चलें। तो कंफर्मेशन मुझे आ गई है कि कहते हैं कि आवाज़ सही आ रही है, तो बस हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी क्या बात चल रही थी? हाँ, व्हाट इज़ ब्रांड? ब्रांड क्या चीज़ होती है? किसी को पता है ब्रांड क्या चीज़ होती है? जनरली हम लोग के ज़हन में ये होता है कि ब्रांड क्या कहते हैं, आप मुझे कोई डेफिनेशन कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है अगर? वो अगर डेफिनेशन पता है ब्रांड की तो ज़्यादा अच्छा होगा अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे लिए। क्या आप लोग किस लेवल पे हैं अभी? कोई बता सकता है? व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड इज इक्वल टू टीएम नहीं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कुछ और अगर किसी के जहन में कुछ आता है तो बताएं। ब्रांड क्या होता है? देखिए, ट्रेडमार्क तो बाद में आता है। खैर हम लोग मेरे ख्याल से अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग ब्रांड को लेके क्या है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। क्या कहते हैं कि असल में रियल में ब्रांड होता क्या है? जनरली हमारा जो परसेप्शन है वो सही नहीं है ब्रांड को लेके। तो उसको फंडामेंटली ठीक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रांड क्या होता है। और ब्रांड को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। क्या कहते हैं बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस की डेफिनेशन किसी को पता है? बिजनेस की डेफिनेशन बताएं आप में से कोई। बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है? किसी को पता है तो बिजनेस की डेफिनेशन मुझे कंफर्म करे। नहीं, किसी का जवाब नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। बिजनेस बेसिकली जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेल प्रोडक्ट, टेक प्रॉफिट, अपना काम को प्रमोट करना। बहुत क्या कहते हैं वेग कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इसको आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से कि असल में होती क्या चीज है। बिजनेस जो स्टार्ट होता है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट होता है कस्टमर। कस्टमर होता है, कस्टमर की प्रॉब्लम होती है। सही है। कस्टमर की जो प्रॉब्लम होती है उसको उसका जब आप सॉल्यूशन उसको बेचते हैं, और जब उसकी सॉल्यूशन के सॉल्यूशन जो है वो बेचते हैं आप उसको, और उसके एवज कुछ पैसे ले लेते हैं, तो उसको जो ट्रांजैक्शन जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं बिजनेस। सही है। कस्टमर कस्टमर प्रॉब्लम के बीच में जो सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है ना, उसको बिजनेस कहा जाता है हमेशा। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम से हमेशा स्टार्ट होता है बिजनेस। कोई भी स्टार्ट हो, कोई भी बिजनेस हो, वो कस्टमर की प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। लेट सपोज मैं बात कर लेता हूँ कि कहते हैं कोई भी आप वो ले लें, किचन एक्सेसरीज ले लें, कोई क्या कहते हैं आप हेडफोन ले लें। जैसे अभी हेडफोन का हमें मसला आ गया था यहाँ पर। तो क्या कहते हैं अब नॉर्मली हम लोग जब यूज कर रहे होते हैं हैंड फ्रीज वगैरह, तो उनकी एप्लीकेशन अलग होती है। लेकिन गेमिंग के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते एंट्री को। तो उन लोगों ने क्या, कस्टमर की प्रॉब्लम जो थी तो आइडेंटिफाई किया कि कहते हैं कि उसके लिए प्रॉपर गैजेट होना चाहिए जो हाई फ्रिक्वेंसी लेवल पे सेंसिटिविटी उसकी अच्छी हो। आई की सेंसिटिविटी इतनी अच्छी हो कि उसको हियरिंग साउंड अच्छा है। तो उसके लिए उन्होंने गेमिंग हेडफोन क्या कहते हैं बना दिया। तो वो क्या हो गया, कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया और उसके एवज उन्होंने पैसे चार्ज कर लिए। तो ये होती है बेसिक सी डेफिनेशन बिजनेस की। कस्टमर की प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। काइंडली आप जो है ना ये कोई फिर से वॉइस का मुझे वो बोल रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस फिर से नहीं आ रही है। फिर से वॉइस नहीं आ रही है क्या सबको?
हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म करें मुझे। बार बार ये जो आवाज़ जो है ना, ये आज तंग कर रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी अब? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, थोड़ा सा बस ये मिसहैप हो रहा है, क्या कहते हैं, ऑडियो को लेके पता नहीं क्यों बार बार जो है ना, तो वॉइस जो है बार जी। बार जाए जा रही है। अ, सर ये आवाज आ रही है। अब आ रही है ना आवाज़? हाँ, मैंने देख जी, लिया, वो आ आप रही है। माइक थोड़ा थोड़ी दूर रखेंगे ना, सही आ रही है आवाज। नहीं, वो बार बार अनप्लग हो ही जा रहा है। खैर, उसको आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं कि क्या कहते हैं, हमारा जी। पहले बिजनेस की डेफिनेशन के ऊपर। तो किसी भी कस्टमर की जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन जब हम प्रोवाइड करते हैं और उसके एवज जब हम लोग भी पैसे चार्ज करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को जो है ना, वो बिजनेस कहा जाता है जनरली, इन क्या कहते हैं, जनरल टर्म में इनको। तो क्या कहते हैं, और भी लोग आ गए हैं, मैं उनको एडमिट कर लूँ? हाँ, सही है। तो दोबारा से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसको। क्या कहते हैं कि जो लोग नए आए हैं वो भी समझ लें कि बिजनेस कहते क्या है। बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये होती है, क्या कहते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम से पहले आइडेंटिफाई करनी होती है, और कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, वो जब आप प्रोवाइड करते हैं और उसके एवज जो आप कुछ भी पैसे चार्ज करते हैं, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको बिजनेस कहा जाता है। सही है, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब इसमें आप बोलेंगे कि आप लोग ये सोचेंगे कि कहते हैं कि ब्रांड कहाँ से आ गया। ब्रांड जो है वो अभी तक क्या कहते हैं, ब्रांड की हमने बात नहीं करी। तो ब्रांड जो है ना, बेसिकली वो ये होता है ब्रांड के, जब नॉर्मल बिजनेस को क्या कहते हैं, नॉर्मल बिजनेस आपने स्टेब्लिश कर लिया, सही है, और लोग आपको जानने लग गए, लोग से आपसे अच्छी खासी है क्या क्या कहते हैं, सेल परचेज अच्छी खासी होना शुरू हो गई आपकी, एक एक ना आपके अराउंड कस्टमर क्लाइंटेज बन गई है, कस्टमर काफी ज्यादा आपसे बाय करना शुरू हो गए हैं। तो वो आपका बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, उसमें बिजनेस की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है और बिजनेस आपका क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसमें ब्रांड कैसे तब बनाएंगे? ब्रांड बनाने का जो तरीकेकार होता है वो ये होता है कि जब भी आप कस्टमर के लिए एक प्रॉपर एक एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे, कस्टमर को एक एक्स्ट्रा वैल्यू देंगे। अब देखिए, नॉर्मल बिजनेसेस, मोबाइल फोन की मिसाल ले लेते हैं हम लोग। मोबाइल फोन की हमने मैंने पहले भी बात करी थी। तो मोबाइल फोन, जब हम मोबाइल फोन की बात करेंगे, मोबाइल फोन में सारे ब्रांड जो हैं वो भी मोबाइल बेच रहे हैं। सैमसंग भी बेच रहा है, क्या कहते हैं, ओप्पो भी बेच रहा है, एमआई भी बेच रहा है, सब बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ब्रांड ऐसा है इनमें जब भी हम लोग के बेस्ट मोबाइल फोन का जहन में आता है, तो वो उस ब्रांड का नाम जरूर आता है। वो कौन सा ब्रांड है? आप लोग सब मुझे मैसेज में बताएंगे कौन सा ब्रांड है आप लोगों के लिहाज से वो। एक ब्रांड ऐसा है जो क्या कहते हैं सबके जहन में आता है, एप्पल। सही है, एप्पल। अब वो क्यों आता है? हालांकि सैमसंग भी है, क्या कहते हैं, ओप्पो भी है, सारे ब्रांड है, लेकिन एक ब्रांड जो ऐसा है जो क्या कहते हैं सबके जहन में आता है, और वो है एप्पल। तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो कस्टमर का एक्सपीरियंस क्रिएट किया है ना, जो कस्टमर का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करा, अब आप सब बोलेंगे। तो इसमें मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। कहते हैं कि जब एप्पल का एक प्रोडक्ट था, आईपॉड, सही है, आईपॉड जब लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला था, अपनी जो उनकी प्रेजेंटेशन थी ना, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था, सिक्स, तो पता नहीं क्या, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, शायद ऐसी उनकी क्या कहते हैं कोई डेफिनेशन थी। उस दौर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, क्या कहते हैं, कि आपके 1000 सॉन्ग एक क्या कहते हैं छोटी सी डिवाइस के अंदर आ सकते हैं। सही है। हालांकि उस दौर में वॉकमैन का दौर था, टेप रिकॉर्डर्स का दौर था, और इस टाइप की डिवाइसेस होती थी। तो उन्होंने जब आईपॉड का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो ये लेकर आए कि 1000 सॉन्ग्स हो सकते हैं उसके अंदर। तो उन्होंने डिवाइस बनाने से पहले ना, 3 महीने पहले डिवाइस बनाने से, उन्होंने सबसे पहले ये सॉल्व किया था, क्या कहते हैं कि 1000 सॉन्ग्स कैसे डालें, इसमें ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स किस तरह से डाल सकते हैं हम लोग। पहले उन्होंने एक्सपीरियंस क्रिएट किया कस्टमर का, और फिर उन्होंने प्रोडक्ट बनाया अपना आईपॉड।
तो कस्टमर को नॉर्मल बिजनेस के मुकाबले में आप एक्स्ट्रा वैल्यू कोई भी प्रोवाइड करेंगे और कस्टमर के सेंस ऑफ सिक्योरिटी कस्टमर के जहन में बनाएंगे, तो वो होगा आपका ब्रांड। ब्रांड जो है बेसिकली वो होता है परसेप्शन। आपके जहन में किसी भी, जैसे कोई भी इंसान है, वो जब किसी भी रूम में दाखिल होता है, कभी किसी महफिल में आप बैठे हुए हैं और वो आप दाखिल हुआ, तो वो किस तरह से इंटर हुआ, आप उसको देखेंगे। वो किस तरह से बात कर रहा है ये देखेंगे, किस तरह से क्या कहते हैं कपड़े पहन के किस तरह से आया है, उसका बिहेवियर सही है या नहीं है। तो ब्रांड भी इसी तरीके से है कि वो जब वो आपसे इंटरेक्ट करे ब्रांड, तो वो क्या कहते हैं आपका परसेप्शन क्या जहन में बनता है ब्रांड को लेके। कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी क्या कहते हैं उसका एक्सपीरियंस हो गया, जिस तरह से हमने बात करी आईपॉड की, तो वो किस तरह से उसने एक्सपीरियंस किस तरह से बेहतर किया, अपने प्रोडक्ट में थाउज़ेंड सॉन्ग डाल दिए, उस ज़माने में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और आईफ़ोन के लिहाज से भी यही था कि मोबाइल जो था वो मोबाइल उस दौर में एक क्या कहते हैं नोकिया के मोबाइल सबने देखे हुए हैं, वो वाले मोबाइल जो छोटे वाले होते थे, क्या कहते हैं कीपैड वाले, वो सबने देखे हुए थे। और मार्केट में एक क्या कहते हैं आम चीज़ बन गई थी वो। लेकिन अचानक से एक ब्रांड आता है और वो ये बोलता है कि भाई ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, क्या कहते हैं टच मोबाइल है, इसके अंदर आपको सारी फीचर्स मिल रही हैं। जो क्या कहते हैं एक नॉर्मल मोबाइल में उस वक़्त तसव्वुर भी नहीं की जा सकती थी। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस ऐसा क्रिएट कर दें आप लोग, क्या कहते हैं कि वो ब्रांड में तब्दील हो जाए। और एक सर्वे के मुताबिक आपको ये बात बताना चलूँगा कि नॉर्मल बिज़नेस के मुकाबले 25% ज़्यादा चार्ज कर सकता है एक क्या कहते हैं ब्रांड जो होता है। 25% ज़्यादा चार्ज कर सकता है एक नॉर्मल बिज़नेस के मुकाबले में। सब लोग ₹20 की चीज़ बेच रहे हैं, आप क्या कहते हैं ₹22-23 तक की बेच सकते हैं अगर आपने लोगों के ज़हन में लोग सिक्योरिटी पैदा कर दी है, एक अपना ब्रांड क्रिएट कर दिया है। ब्रांड कोई टेंजिबल चीज़ का नाम नहीं है, कोई एक्जिस्टिंग चीज़ नहीं होती ब्रांड, कि मैं बोलूँ कि भाई ये ब्रांड जो है ना ये चीज़ है, ब्रांड चीज़ नहीं होती। ब्रांड लोगों के ज़हनों में आपका परसेप्शन है, आपके बिज़नेस का जो परसेप्शन है, आपकी जो सर्विस का परसेप्शन है, कि भाई ये जो बंदा है ना, ये बंदा सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये बंदा जो है, ये जो मोबाइल है ना एप्पल, ये सबसे अच्छा मोबाइल है। ये जो परसेप्शन क्रिएट करना होता है ना छोटी-छोटी चीज़ों से, इसको कहते हैं ब्रांड। और सबके ज़हनों में अलग-अलग तरीके का ब्रांड बन जाता है। ये नहीं है कि सबके ज़हन में आप सेम अपनी जो बोली हुई चीज़ है वो करें। तो बिज़नेस की एक डेफ़िनेशन हमने समझ ली, ब्रांड की एक डेफ़िनेशन समझ ली, और इस डेफ़िनेशन को बताने का जो मकसद है वो ये बेसिकली मकसद ये था, क्या कहते हैं कि आप लोग को क्लियर कट पता हो, आप लोग सब माशाल्लाह से क्या कहते हैं दराज़ पे अपना बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हैं, अपना एक क्या क्या कहते हैं बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो बिज़नेस तो एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपका ब्रांड का होना चाहिए हमेशा। मेरी अपनी भी यही कोशिश होती है कि मैं लोगों को, मेरे अराउंड जो लोग हैं, क्या कहते हैं, मैं उनको मदद करूँ और बिज़नेस से ब्रांड की तरफ ट्रांज़िशन करवा के छोड़ूँ। क्योंकि जनरली पाकिस्तान में लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है ब्रांड का, और हम लोग जनरली देखें क्या कहते हैं तो हमारे पास क्या पाकिस्तानी ब्रांड कौन से ही हैं, किस फील्ड में पाकिस्तानी ब्रांड है? ना ही क्या कहते हैं कोई एक्सेसरीज़ में ब्रांड है, ना ही कोई क्या कहते हैं आपके पास बे रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो इंग्लिश ब्रांड्स की हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाहर के ब्रांड्स की, या चाइनीज़ उन लोगों की। तो कोई भी सेंस ऑफ ब्रांड है ही नहीं हमारे पास। सिर्फ़ कपड़ों में 1-2 ब्रांड है, गुल अहमद, खादी, जे डॉट वगैरह। वो भी इसलिए कि पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो बन गए हैं ओवर द टाइम। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं एक प्रॉपर ब्रांड चाइनीज़ सोर्स प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं। एक क्या कहते हैं थर्ड पार्टी वेंडर से बनाई हुई चीज़ को भी ब्रांड ब्रांड किया जा सकता है। क्योंकि 2 तरह की क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन आप क्रिएट कर सकते हैं मॉडर्न डे में। एक तो ये है, एक तो जो होती है वो होती है डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के लिहाज़ से, कि प्रोडक्ट जो है वो उसमें आप कोई डिफरेंट चीज़ ले आएँ। अब हर कोई मैन्युफैक्चरर तो बन नहीं सकता प्रोडक्ट का, या कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो इनोवेट कर सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ होती है उसकी ब्रांडिंग की, कि लोगों की आप सॉल्यूशन किस तरह से लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर एक और केस स्टडी मैं आपको लोगों को ये बताना चाहूँगा, क्या कहते हैं कि एक केस स्टडी थी, क्या कहते हैं आपकी अमेरिकन मार्केट की केस स्टडी है, जो कि लंदन स्कूल ऑफ बिज़नेस से मैंने सीखी थी। मैं आपको क्या कहते हैं वो बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एक दौर में एक पीएनजी का एक ब्रांड है जो आपने सुना ही होगा, क्या कहते हैं जिसने अपनी कैटेगरी का नाम ही चेंज कर दिया। पैम्पर, सब लोग आप लोग जानते होंगे कि पैम्पर्स जो है वो एक वाहिद ऐसा ब्रांड है क्या कहते हैं इस कैटेगरी के अंदर, जिसने अपनी नीश का नाम ही पैम्पर रख दिया, कि लोग मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो मार्केट में ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि यार मुझे पैम्पर दे दो, रादर देन ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि
रादर देन ये बोलने के कि वो हमें डायपर दे दिया जाए, नहीं लोग बोल रहे हैं कि कहते हैं पैम्पर दे दो हमें। तो वो जो पैम्पर जो है ना, वो उसको उन्होंने इस तरह से क्या कहते हैं लोगों के जहनों में बिठा बिठा दिया है कि अब लोग पैम्पर को एज आ क्या कहते हैं नीश समझने लगे, एज अ प्रोडक्ट समझने लगे हैं। तो इस तरह जब इतनी लेवल पे अगर आप मार्केटिंग और वो एक लोगों के जहनों में परसेप्शन क्रिएट कर देना, तो वो पैम्पर कैटेगरी का नाम ही चेंज हो जाता है। अब मैं अपनी वापस केस स्टडी की तरफ आऊंगा कि अमेरिकन मार्केट में ब्रांड था पैम्पर, उसकी जो थी अचानक से एक दूसरा ब्रांड आया हगीज के नाम से। सही है, हगीज के नाम से एक ब्रांड आया और उसने पूरा मार्केट शेयर पैम्पर तक कम करना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा कर करके, थोड़ा थोड़ा करके पहले 40%, 50%, 60%, एंड में बिल्कुल छोटा सा मार्केट शेयर रह गया पैम्पर का। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्राइसिंग थी, उन प्राइसिंग में लेके चलूं तो प्राइसिंग उनकी पैम्पर से कम थी। सही है, प्राइसिंग जो थी स्लाइटली कम थी उनकी पैम्पर से। आपको भी पता है कि अगर कि आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अगर दो सेम क्वालिटी और क्वालिटी भी सेम थी, मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ, क्वालिटी भी प्रोडक्ट की सेम थी, तो दोनों क्वालिटी भी सेम थी और प्राइस में लेकिन हकीज ज्यादा सस्ता दे रहा था। तो ओवर ओवर द टाइम उसने पूरा का मार्केट शेयर दिया। और यहाँ तक बात आ गई, क्या कहते हैं कि वो जो है, वॉइस मेरी फिर डाउन हो गई है, काइंडली मुझे बताएं। अब आ रही है मेरी आवाज वापस? अब आ रही है मेरी आवाज? सही है, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हगीज, हम केस स्टडी में थे अपनी के, हगीज ने जो है वो मार्केट शेयर अपना पूरा ले लिया। आपका मार्केट शेयर पूरा ले लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब जो है पीएनजी पे यहाँ तक हालात हो गए थे पीएनजी के कि उस एक ब्रांड की वजह से, पैम्पर की वजह से, उनके मल्टीपल ब्रांड थे पीएनजी के। उन्होंने ये सोचा क्या कहते हैं पीएनजी पेपर्स को बंद ही कर दिया जाए, यहाँ तक के हालात हो गए थे। लेकिन उनकी टीम ने ये फैसला करा कि हम लोग इसको एक और चांस देते हैं, एक और चांस देते हैं। अब एक और चांस जो देते हैं वो किस तरह से चांस देंगे उनको, ये उन्होंने, उनकी टीम जो स्ट्रेटजी वाली टीम थी उनकी, उन्होंने ये सोचा क्या कहते हैं कि अब जो है हमें किस तरह से हम लोग लोगों को दोबारा से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जिस प्राइसिंग में बेच रहा है उस प्राइसिंग में भी हमें compete करना मुश्किल है। और क्या कहते हैं, लोग, जाहिर सी बात है, इतनी कम प्राइसिंग वाली प्रोडक्ट ही ज्यादा खरीदेंगे। तो उनकी जो ब्रांडिंग टीम थी, उन्होंने एक अनोखा काम किया। उन्होंने ये काम किया, क्या कहते हैं कि उन्होंने जो है अपनी प्रोडक्ट को रीब्रांड करा पूरी तरीके से। कैसे रीब्रांड किया? उसको रीब्रांड करने का तरीकेकार जो था उनका, वो यूं था, क्या कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो अपनी जो पैकेजिंग और कम्युनिकेशन थी ना, डिजाइन की, चेंज कर दिया। अब वापस कोर की तरफ गए वो, जिस तरह से हमने अभी बात करी बिजनेस की कोर की तरफ से, कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। अब उन्होंने जब कस्टमर की प्रॉब्लम की तरफ गए, तो हम उन्होंने ये देखा, क्या कहते हैं कि बच्चा जो है, जब उसका जो पैम्पर है वो गीला हो जाता है, तो वो सो नहीं पाता सही तरीके से। ये कस्टमर की प्रॉब्लम है कि वो रात में उठ जाता है बार बार, इस वजह से कि उसका क्या कहते हैं पैम्पर गीला हो गया और वो क्या कहते हैं तंग कर रहा है बच्चे। तो उन्होंने क्या कहते हैं अपनी सारी इमेजरी, जितनी भी इमेज आ रही है, जितनी भी उसके अंदर इलस्ट्रेशंस वगैरह आ रही थी, उनको क्या कहते हैं तब्दील कर दिया एक हैप्पी बेबी, स्लीपिंग बेबी की उसमें कन्वर्ट कर दिया सबसे पहले तो। कि बेबी जो है वो पैम्पर्स पहना हुआ है और वो अच्छी तरीके से सो रहा है। सही है। तो कस्टमर की जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, क्या कहते हैं जो कि बच्चा जो है वो रात में उठ जाता है बार बार, उसको सबसे पहले उन्होंने सॉल्व किया। जब उन्होंने ये वाली चीज को सॉल्व कर लिया, तो उन्होंने फिर दूसरा स्टेप लिया। उन्होंने क्या कहते हैं लोगों को एजुकेट करना शुरू करा। बिजनेस तो उनका, प्रोडक्ट तो पैम्पर था ना, लेकिन क्या कहते हैं असल में उनको ब्रांड क्रिएट करने के लिए, लोगों से डिफरेंट चीज, डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट करने के लिए उन्हें उसके अराउंड एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ा। उन्होंने क्या करा कि पेरेंट्स को एजुकेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्होंने किस तरह से अब एजुकेट करना शुरू करा पेरेंट्स को, कि उन्होंने ना क्या कहते हैं जिस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, जनरल इवेंट्स होते हैं, उसमें क्या कहते हैं उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को बुलाना शुरू कर दिया, पीडियाट्रिशियंस को बुलाना शुरू कर दिया।
और क्या कहते हैं जो पेरेंट्स हैं उनको सिखाना शुरू करा कि बच्चे के लिए क्या बेहतर होती हैं चीजें, बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, सो रहा है वो रो रहा है तो उसको खाना किस वक्त खिलाना चाहिए, क्या बेसिक बेसिक चीजें जितनी भी है ना उसके अराउंड उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस बिल्ड कर दिया। अब मुझे आप ये सिंपल सी बात बताएं सोच के, क्या सब लोग क्या कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट तो सबको खरीदे ना, सबकी नीड है, पैम्पर तो नीड थी ना तो सब खरीदेंगे, लेकिन असल में क्या प्रॉब्लम थी पेरेंट्स की कि बच्चे को समझना कि बच्चा कब रो रहा है, उसको भूख लग रही है, सही है, अब सोने का टाइम हो गया है। तो उसके अराउंड अगर मुझे आप बात बताएं कि अगर किसी इवेंट में मैं जाता हूँ एज अ पेरेंट या एज अ क्या कहते हैं मदर, और उसमें मुझे ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं और वहाँ पैम्पर्स ने करवाया हुआ वो इवेंट, तो आप मुझे बताएं कि सिंपल सी बात ये बताएं, क्या कहते हैं कि आप उसको याद नहीं रखेंगे जहन में कि यार इसने मैं कि सेमिनार में गया था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो जो क्या कहते हैं उस वक्त जो आपके जहन में जो परसेप्शन उसके लिए क्रिएट होगा ना, वो कहीं कोई भी नहीं क्रिएट कर सकता, कोई भी नहीं क्रिएट कर सकता इस तरह से जिस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं ब्रांडिंग की अप्रोच करी। तो ये होती है छोटी मोटी चीजें जो हम लोगों को क्या कहते हैं एज एन बिजनेस ओनर पता होनी चाहिए कि पता होनी चाहिए, ताकि जो है हम लोग जो है वो हम लोग जो है क्या कहते हैं एक बिजनेस को ब्रांड में तब्दील कर सकें। हम अब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा बिजनेस ही होगा, पहले हम बिजनेस के कोर प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं स्टार्ट करना चाहिए और क्या कहते हैं उनको कोर ऑपरेशंस को बिल्ड करना चाहिए, लेकिन ओवर टाइम जो है हम लोगों को ब्रांड की तरफ ही मूव करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। बेसिक अगर कोई बालों का प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप लोग बालों का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अराउंड थोड़ी सी कम्युनिटी बिल्ड करें। तो थोड़ी सी कम्युनिटी इस तरह की बिल्ड करेंगे, इंस्टाग्राम पे आप लोग छोटे मोटे क्या कहते हैं हेयर केयर रूटीन बता दें उनको कि बालों में ये होने से ये हो जाता है, कोई क्या कहते हैं बाल गिर रहे हैं लोगों के अगर, तो बाल गिरने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किन किन डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इस डॉक्टर को दिखा दें, ये वाला ऑयल लगाने से ये चीज हो जाती है। तो आप इसके अराउंड जब एक्सपीरियंस बिल्ड कर देंगे ना अपना, तो क्या कहते हैं के अराउंड जब जैसे ही आप एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे तो आपको जो है क्या कहते हैं लोगों के ज़हनों में आपकी ये अच्छी एक क्या कहते हैं मैं बोलूँ ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ज़हन में कि उनका उनका जो क्या कहते हैं ट्रस्ट है ना, वो कोई ऐसे ब्रेक नहीं कर पाएगा कि भाई मैं 1 रुपए सस्ता बेच देता हूँ, 10 रुपए सस्ता बेच देता हूँ, वो 20 रुपए महंगा भी आपको बेच के क्या कहते हैं दे के जाएगा 20 रुपए महंगा भी, तो उसकी ब्रांड की लॉयल्टी बन जाएगी आपकी। और यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल बिज़नेस में और एक ब्रांड में, कि जहाँ देखें अगर पैम्पर्स और ने आके हगीज़ का मार्केट शेयर जो लिया था, वो सिर्फ इस एक सिंपल स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने ना पैम्पर्स वालों ने दोबारा से मार्केट शेयर अपना पूरा गेन कर लिया। और क्या कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड था क्या कहते हैं क्या कहते हैं पीएनजी के लिए। और जहां एक टाइम पे पीएनजी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद कर रही थी उस ब्रांड को, आज ही वो क्या कहते हैं जब ये क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करी उन्होंने स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, तो क्या कहते हैं वो अब उनका बेस्ट परफॉर्मेंस ब्रांड बन गया था सिर्फ सिंपल स्ट्रेटेजी के तहत। तो ब्रांडिंग का इफेक्ट जो है हमारी क्या कहते हैं बिजनेस पे इतना ज्यादा होता है, तो इसको आप जहन में लेते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कोर ऑपरेशंस बिल्ड करें। जैसे ही एक आपको लगे कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बिल्डअप हो रहा है, छोटी छोटी चीजें ऐड करना शुरू करें। थोड़ी सी पैकेजिंग कुछ ऐड कर दें। लोगों को अगर पैकेजिंग के साथ कोई क्या कहते हैं पैकेजिंग के साथ कोई ऐसी चीज है जो आप साथ दे सकते हैं। आप क्या कहते हैं डिश वॉशर बेचते हैं, तो आपने उसके साथ छोटा सा चीज क्या कहते हैं एक स्कॉच ब्राइट या कोई इस तरह की एक वैल्यू एडिशन वाली चीज बेच दी। कुछ आप क्या कहते हैं हेयर केयर का वो बेचते हैं, तो आपने उसके साथ कोई छोटा सा क्या कहते हैं प्लास्टिक की क्लिप वगैरह या ब्रुश वगैरह ऐड करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं वो जहन में लोगों के वैल्यू एडिशन क्रिएट होना शुरू होगी। पर्सनलाइज लोगों को कार्ड बनाना शुरू कर दिए, कार्ड दे दिया आपने पर्सनलाइज कि आपने हमसे 10 बार शॉपिंग करिए, ये ले आपको क्या कहते हैं वाउचर है हमारी तरफ से, इस तरह की चीजें। तो जब इस तरह की चीजें आप करेंगे तो लोगों की लॉयल्टी बाय कर लेंगे, लोगों की लॉयल्टी क्या कहते हैं आप बाय कर लेंगे ना एक दफा, तो आप एक क्या 10 दफा क्या 100 दफा भी उनसे बाय करवा सकते हैं, उनका जो सोशल कैपिटल है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो है क्या कहते हैं ब्रांडिंग को यूज करके ये वाली सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक जनरल ब्रांडिंग का जो परसेप्शन और कॉन्सेप्ट था वो यही था, क्या कहते हैं कि आप बिजनेस को ब्रांड में तब्दील करें ओवर टाइम, ताकि आपका क्या कहते हैं बिजनेस की वैल्यू जो है ना वो 1x 2x बढ़ जाए।
और लोग लोग आपके कस्टमर जो है वो लॉयल कस्टमर्स हों, ताकि क्या कहते हैं वो किसी भी दूसरे आपके कंपटीटर के आने की वजह से आपसे खरीदना ना छोड़ें। तो ये एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। इसी को लेके हम लोगों को जिस तरह से हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर, ब्रांडिंग की एक जनरल डेफिनेशन यही होती है कि कस्टमर की गट फीलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांडिंग। अब गट फीलिंग क्या चीज है कि भाई जब भी मैं सोचता हूँ ना कि कितने बेस्ट मोबाइल के बारे में, तो मेरे पास एप्पल ही जहन में आता है। वो गाड़ियों के बारे में किसी को अगर गाड़ी का बहुत ज्यादा शौक होगा, किसी को अगर फास्ट स्पोर्ट्स कार का शौक होगा, तो उसके जहन में कोई और सी आएगी। अगर जनरल गाड़ियों का शौक होगा, किसी को सिविक पसंद होती है, किसी को करोला पसंद होती है। बाइकों में किसी को 125 पसंद होती है, किसी को 150 पसंद होती है। तो इस तरह के बहुत सारे क्या कहते हैं अलग अलग किस्म की तरीकेकार से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, और जो आपकी बिजनेस को ब्रांड में तब्दील कर देगा। सिर्फ क्या कहते हैं लोगों ने शुरू में स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क जो होता है ना, मैं आपको ट्रेडमार्क की भी डेफिनेशन बताता हूँ। ट्रेडमार्क सिर्फ ना आपके ब्रांड के नाम को रिजर्व करने के लिए होता है, या आपकी टैगलाइन को रिजर्व करने के लिए होता है, ताकि कोई और उसको लीगली यूज नहीं कर पाए। आपने वो खरीद लिया है नाम, अब वो कोई और यूज नहीं कर पाएगा नाम। जिस तरह से पाकिस्तान में आपने देखा है क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है नसीब बिरयानी हर जगह कोने पे खुली हुई है, अल्लाह वाली बिरयानी हर जगह कोने पे खुली हुई है। इस तरह से क्या कहते हैं बट कढ़ाई जो है लाहौर में वगैरह में, असली बट कढ़ाई। यहाँ पर बंस रोड के कबाब जो हैं उसकी इतनी ब्रांचेस खुल गई हैं अलग अलग नाम से कि कोई बता नहीं सकता कि ओरिजिनल बंस रोड के कबाब क्या है, तो बन कबाब कौन से होते हैं। तो जो क्या कहते हैं, ये जो चीजें हैं ना, ये इस तरह से ट्रेडमार्क को यूज किया जाता है कि लोग जो है आपका नाम यूज ना कर पाए। और लीगल आप केस भी कर सकते हैं, अगर ट्रेडमार्क आपका कोई और प्रोडक्ट पे लगा के यूज कर रहा होगा ना, तो आप उसको क्या कहते हैं आप उसको क्या कहते हैं केस भी कर सकते हैं उसके ऊपर लीगली। तो ट्रेडमार्क का जो तरीके वो होता है वो यूं होता है कि ट्रेडमार्क को यूज करने का तरीकेकार ये होता है। इससे ब्रांड का कोई ताल्लुक नहीं है, और ट्रेडमार्क इज अ लीगल टर्म। हमने ये बात कर चुके हैं बेस्ट मोबाइल फोन के बारे में, सोचते हैं तो हमारे जहन में एप्पल आता है। अब हमने ये एक फॉर्मूला है जनरल लेवल पे कि हम लोग ब्रांडिंग जनरली किस तरह से अचीव कर सकते हैं कि ट्रस्ट लोगों का हम लोग ट्रस्ट बेसिक चीज है। ट्रस्ट लोगों का क्या कहते हैं आपको बाय करना है, ट्रस्ट चाहिए लोगों का। तो ट्रस्ट किस तरह से हासिल हो सकता है कि एक तो आपका प्रोडक्ट R+D। आर का मतलब ये हो गया कि रिलायबल हो आपका प्रोडक्ट। अब आप सब लोग क्या कहते हैं कि एक लेट सपोज प्लास्टिक का स्टूल बेच रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ एक मोबाइल फोन की बात हो रही है, या फिर एक पेन की बात हो रही है। पेन जो है सब लोग एक किस्म का बेच रहे हैं, तो अब आप उससे नीचे की क्वालिटी का नहीं बेच सकते। या तो उससे अच्छी क्वालिटी बेचेंगे, या उसके बराबर क्वालिटी बेचेंगे। जब आप ये जब आप क्या कहते हैं ये सही है, तो इसमें जब आप क्या कहते हैं रिलायबिलिटी की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट जो है ना रिलायबल होना चाहिए हमेशा। इस तरह टॉलेंस की आपने शायद वो सुनी हो, क्या कहते हैं टॉलेंस रिलायबल है। वो बार 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 उन्होंने कह के ना लोगों के जहनों में रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी क्या कहते हैं बिठा दी है, रिलायबल है आपका टॉलेंस जो है वो रिलायबल है। लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है वो या तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए। जिस तरह हगीज की हमने मिसाल देखी थी प्रीवियसली, हगीज जो था सेम क्वालिटी बेच रहा था, वो लो स्टैंडर्ड की बेच रहा था। प्राइस जो थी उसकी कम थी, लेकिन उसकी क्वालिटी जो थी ना वो क्वालिटी सेम ही थी। तो क्वालिटी सेम होनी चाहिए, क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। प्लस डिलाइट, डिलाइट की हमने मिसाल बात कही थी एक्सपीरियंस। डिलाइट जो है बेसिकली कस्टमर का एक्सपीरियंस है। लेट्स सपोज सब लोग प्रोडक्ट भेजते हैं, कोई किस्म का कुछ फास्ट प्रोडक्ट है, अब वो सबको लोगों को पहुंचता है तो उसके स्क्रैचेस पड़े हुए होते हैं। तो अच्छा, तनोली भाई क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आवाज नहीं सही आ सर रही है। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। सर, आपका ना माइक का जो है ना अपना माइक थोड़ा सा दूर होता है ना, फिर आवाज स्लो आती है स्लो आती है। अगर माइक करीब होगा ना आपके, तो फिर सही आती है आवाज। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? वापस सबको आवाज आ रही है? हाँ सही है।
तो हम वापस आ गए हैं, क्या कहते हैं, ये हेडफोन आज तंग कर रहा है, माजरत सबसे, क्या कहते हैं, लेकिन इसको हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं कि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था वो था ट्रस्ट इज इक्वल टू आर प्लस डी। आर की हमने बात कर ली थी कि रिलायबल होना चाहिए प्रोडक्ट, जो क्या कहते हैं, रिलायबल होगा प्रोडक्ट जब भी आपका कम्पीट पाएंगे। जो हमने प्रीवियसली जिस तरह पेम्पर्स या डायपर्स की मिसाल ली थी, तो डायपर जो है वो क्या कहते हैं, डायपर की क्वालिटी सेम थी, प्राइसिंग उन्होंने थी। तो रिलायबल तो होना ही चाहिए प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है ना, तो आप मार्केट में कम्पीट कभी भी नहीं कर पाएंगे। किसी भी मार्केट में कम्पीट करने चले जाएं आप, वो ओवर टाइम आप सस्ता बेच के थोड़ा थोड़े प्रोडक्ट एक एक शुरू में तो बेच लेंगे, लेकिन आपके पास जो क्लाइंट दोबारा आएगा ना जब खरीदने के लिए, वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसका पहला जो एक्सपीरियंस है ना वो इतना खराब हो चुका होगा कि वो दोबारा आपसे खरीदने कभी भी नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी हमेशा सही हो, प्रोडक्ट हमेशा रिलायबल प्रोडक्ट बेचें। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या कहते हैं वो आप कॉम्प्रोमाइज करें। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है आपको। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा ना सही होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है हम लोग ने डिलाइट की बात करनी थी कि डिलाइट जो है वो क्या चीज़ है। इस तरह से हमने कस्टमर के एक्सपीरियंस की बात करी ना, कि कस्टमर का एक्सपीरियंस जिस जिस तरह से तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं ना, तो वो बेहतर करें। कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए आपने उसकी पैकेजिंग अच्छी कर ली, उनको थैंक यू कार्ड दे दिया, उनको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा कुछ फ्री गिफ्ट वैल्यू ऑफर कर दी। तो कुछ भी आप इस तरह के काम करेंगे तो कस्टमर को नॉर्मल से एक्स्ट्रा जब आप देंगे ना, तो वो क्या कहते हैं आपके प्रोडक्ट से हुक हो जाएगा। वो आपको प्रोडक्ट को पसंद करने लग जाएगा। लेट सपोज आप क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं बीज बेच रहे हैं, क्या कहते हैं जो पौधा उगाने वाले बीज होते हैं वो आप बेच रहे हैं। तो उसके साथ आप क्या कैसे वो कर सकते हैं कि आपने वो छोटा सा कोई प्लास्टिक का वो दे दिया, क्या कहते हैं कि छोटा सा इससे स्क्रेपर दे दिया आपने, कि भाई वो बीज उगाने के लिए जब वो बीज उगाए तो वो स्क्रेपर से मिट्टी को हटा के बीज डाले और फिर उसको बंद कर दे। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो कस्टमर के जहन में आपका परसेप्शन अच्छा क्रिएट करेंगी, और उसके जब वो नॉर्मल जब खरीदता होगा तो उसको ये चीज नहीं मिलती होगी, लेकिन आपसे जब खरीदता होगा तो वो उसको ये वाली सारी चीजें ना मिल जाती हैं। तो वो जो है उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। तो ये एक दो चीजें हैं जो जिससे आप जो है ना लोगों का ट्रस्ट क्या कहते हैं बाय कर सकते हैं, और ट्रस्ट की वजह से जो है लोगों के जहनों में आपकी ब्रांड ब्रांड जो है बैठ जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला ये सब याद कर लें। ये आपको बिजनेस बनाने में बहुत मदद करेगा, और लोगों से मुख्तलिफ होने में भी बहुत मदद करेगा। जो क्या कहते हैं ये कुछ मशहूर ब्रांड है जो क्या कहते हैं हमारे कम्युनिटी में आपने सब जानते ही होंगे। बहुत मशहूर ब्रांड है ये सारे। दे रहा हूँ। हेलो, कौन है जो क्या कहते हैं अनम्यूट कर लिया जिसने अपने आप को? सब जो है अपने आप को म्यूट कर लें काइंडली। बोला है तेरा बाप भी देगा तो। एक सेकेंड। अभी बोले तेरा बाप भी जॉब देगा। कसम करोगे मैं झूठ हाँ, तो ये कुछ ब्रांड है क्या कहते हैं जो हमारे क्या कहते हैं मशहूर ब्रांड्स हैं, जिसमें से टीसीएस आ गया। अब यहाँ पर सेफ गार्ड एक और ब्रांड आ गया कि सेफ गार्ड जो है वो क्या कहते हैं ऐसा ब्रांड है जिसने मार्केट में डिफरेंशिएशन ब्रांडिंग के थ्रू करी है, कि सब जो है वो एक किस्म के साबुन के आदी थे। कौन है जो मेरे ख्याल से काइंडली जो भी भाईजान क्या काफी सारे लोग हैं जो म्यूट नहीं किया हुआ उन्होंने, वो म्यूट कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। सब म्यूट कर दें जिन्होंने म्यूट नहीं किया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे ख्याल से अब सब म्यूट कर दिया है। क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं
तो ये ब्रांड है, क्या कहते हैं कि जो मशहूर ब्रांड है, जो हमारी क्या कहते हैं हमारे कहते हैं पाकिस्तान के अंदर काफी मशहूर ब्रांड्स हैं। तो क्या कहते हैं सब लोग जानते ही होंगे इन ब्रांड को। इस ब्रांड में हम लोग की बात करें कि ब्रांड किस तरह से अपनी यूनिक एक ब्रांड परसेप्शन बनाता है। तो यहाँ पर एक ब्रांड है जो एक कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, साबुन की कैटेगरी से, सही है, सेफ गार्ड। सेफ गार्ड डिफरेंशिएशन क्या है? लोग जो है क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है सेफ गार्ड की क्या डिफरेंशिएशन है? कोई मुझे बता सकता है सेफ गार्ड की क्या डिफरेंशिएशन है, लोगों से क्या, कैसे डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से? किसी को आइडिया है इस बात का? हाँ, प्रोटेक्ट जर्म, ये किसने बोला? विकी भाई ने। सही है। तो कस्टम ये क्या कहते हैं, जो आपकी कैटेगरी है साबुन, इसके अंदर ना कुछ ब्रांड है जिन्होंने सबसे यूनिक पोजीशनिंग बनाई है। सेफ गार्ड उनमें से एक ऐसा ब्रांड है जिसने क्या कहते हैं ये पोजीशनिंग बनाई है कि सेफ गार्ड प्रोटेक्ट्स क्या कहते हैं किड्स फ्रॉम जर्म्स, और क्या कहते हैं 99.9 पॉइंट क्या कहते हैं प्रोटेक्शन हम सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। तो ये जो है ना, ये यूनिक पोजीशनिंग इन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि जनरली मार्केट में साबुन जो बिक रहे थे, लेट सपोज आप दूसरी कैटेगरी को लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पर, कि एक एक साबुन है जो क्लेम करता है, क्या कहते हैं कि वो कि इससे ना ब्यूटी अच्छी होती है, इससे आपकी क्या कहते हैं स्किन अच्छी हो जाती है। उसका नाम भी शायद आप लोग जानते होंगे, उसका नाम भी जानते होंगे, आपके जहनों में आ गया होगा। एक से दो ब्रांड ऐसे हैं जो ये परसेप्शन बनाते हैं, डव और क्या कहते हैं लक्स। डव और लक्स, बिल्कुल सही, दो लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। उनकी पोजीशनिंग क्या है कि हमारा प्रोडक्ट क्या कहते हैं ब्यूटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए उनकी ब्रांडिंग, उनकी एड्स, उनकी जहां पर देखेंगे आपको खूबसूरती और एलिगेंट और इस तरह के एड्स बनाते हैं, इस तरह की इमेजरी यूज करते हैं। और सेफ गार्ड दिखाता है हमेशा, सेफ गार्ड हमेशा ये दिखाता है कि बच्चों को शोकेस करता है, बच्चों को शोकेस करता है कि जर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ताकि जो माएँ हैं उनके जहन में भी बन जाए कि भाई जर्म बचाना है हमें बच्चों को हमारे, तो हमें क्या कहते हैं सेफ गार्ड यूज करना है, तो सेफ गार्ड यूज करना है। ये एक यूनिक पोजीशनिंग है, क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं सेफ गार्ड बनाई अपनी इस कैटेगरी के अंदर। और इसी तरह आप भी अपनी आप किसी क्या कहते हैं, अगर आप कोई किसी चीज के मैन्युफैक्चर है, आप कुछ यूनिक चीज लेकर आ सकते हैं, ताकि जो है वो लोग जो हैं आप ब्रांड को अलग नजर से देखें, यूनिक नजर से देखें, रादर देन सबको सेम नजर से देखें। जब आप यूनिक कोई आइडेंटिटी लेकर आएंगे तो लोग उस नजर से देखेंगे आपको। यहाँ पर पैम्पर्स की बात हो चुकी थी, एक और ब्रांड है यहाँ पर सर्फ एक्सल। सर्फ एक्सल भी वो उन ब्रांडों में से एक है जिन्होंने क्या कहते हैं अपनी कैटेगरी का नाम ही चेंज किया। इसमें ये भी सर्फ एक्सल का भी यही परसेप्शन है कि जब लोग मार्केट से खरीदने लेके जाते हैं क्या कहते हैं वॉशिंग पाउडर, तो उसको वॉशिंग पाउडर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं कि सर्फ दे देना भाई। भले भाई वो बोनस कर रहे हैं या कोई और प्राइड कर रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे सर्फ दे दो। हालांकि सर्फ तो सर्फ एक्सल ब्रांड का नाम है, सर्फ एक्सल कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम है सर्फ एक्सल। तो सर्फ एक्सल का भी यही क्या कहते हैं कहना था, जिस तरह से सेफ गार्ड की अपने ब्रांड पोजीशनिंग देखी, तो सर्फ एक्सल का भी यही पोजीशनिंग थी। दाग तो अच्छे होते हैं। कैंपेन के बारे में हम आगे से आगे देखेंगे, कैंपेन इसकी आगे आएगी, मैं कैंपेन वो वाली शेयर कर दूं। देखें, दाग तो अच्छे होते हैं, ये कैंपेन थी इन लोगों की, सर्फ एक्सल की। अब उन्होंने ये क्यों क्रिएट करी? दाग तो अच्छे हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्या था? दाग तो अच्छे होते हैं कि पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, दाग तो अच्छे हैं कि पीछे भाई बच्चे जब खेलेंगे नहीं ग्रो कैसे होंगे? तो लोग उनको खेलने से ना रोको, जर्म्स लगते हैं, कीड़े होते हैं, दाग लगते हैं, कोई नहीं, सर्फ एक्सल है ना वो साफ कर देगा। तो ये लोगों के जहनों में परसेप्शन क्रिएट करा इन्होंने अपनी इमेजरी के थ्रू। जैसे ये आप ऐड देख सकते हैं, ये भी एक ऐड का ही क्या कहते हैं वो है, बैनर है, कि इन्होंने अब जो शोकेस कराया वो मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेलेंगे, ग्रो होंगे, जब भी क्या कहते हैं उनके माइंड भी डेवलप होगा, मैं क्या कहते हैं फिजिकली भी वो डेवलप होंगे। आजकल के बच्चों को आप गौर से देखें तो क्या कहते हैं आजकल के बिल्कुल ही मोबाइल्स में लग गए हैं, और क्या बिल्कुल ही क्या कहते हैं उनके अंदर एथलेटिज्म बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो यही एक कहते हैं ग्रोथ वाला एलिमेंट है जो क्या कहते हैं इन्होंने शोकेस किया हुआ है, क्या कहते हैं कि उनको खेलने दो, उनको क्या कहते हैं बाहर खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं, खेलने दो ताकि वो ग्रो हो, फिजिकली भी मेंटली भी एक क्या कहते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो। और जब दाग लगते हैं तो क्या हुआ, दाग तो अच्छे होते हैं, सर्फ एक्सल है ना।
तो ये था क्या कहते हैं ब्रांड पोजीशनिंग और ब्रांडिंग से आप अचीव सकते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, आप कोई भी कैटेगरी बेचते हो, आप अपनी क्या कहते हैं खास एक इमेज बना सकते हैं पोजीशनिंग के थ्रू, इस तरह से। तो ये एक तरीकेकार था जो क्या कहते हैं इन्होंने यूज करा। खास क्या कहते हैं, खास एक साउंड है जो गली में जब भी बजता है तो क्या कहते हैं आप लोग को जहन में याद आ जाता होगा कि ये ब्रांड है वो। एक खास साउंड है। और क्या कहते हैं वॉल्स को पता है कि वॉल्स का एक खास क्या कहते हैं तरीकेकार है कि कि उनकी वो ट्यून बजती है तो बच्चे जो है वो भागे भागे चले आते हैं, जिद करते हैं कि आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम चाहिए। तो वॉल्स ने अपनी यूनिक वॉइस बनाई है। आप भी इस तरह से यूनिक सा क्रिएट कर सकते हैं कि यूनिक सी आप कोई टैगलाइन, जिस तरह से यूट्यूबर्स होते हैं जो अपना इंट्रो अपनी अपने अपने स्टाइल से कुछ बना लेते हैं, इसी तरह से वॉल्स ने क्या कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट बना दिया कि भाई कानों से जाके तो खरीदते ही हैं। ये एक तरीके का उन्होंने बनाया क्या कहते हैं कि एक खास साउंड जब भी आएगा ना तो आपके जहन में ना एक खास ब्रांड आएगा, वो है वॉल्स। बाद में बाकी लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, ओमोर और दूसरे ब्रांड्स आए, लेकिन सबसे क्या कहते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया था वो वॉल्स लेकर आया था। ये ओमोर और इन्होंने बनाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे जहन में तो हमेशा क्या कहते हैं वॉल्स ही आता है। अभी भी मेरे जहन में ये नहीं आता कि ओमोर है। ओमोर और वो लोगों ने कॉपी करा उसको इन दी एंड, लेकिन ओमोर और वो आपको अब दिखते हैं मेरे ख्याल से। ओमोर और वो तो वो अब वो खैर वॉल्स वाले भी क्या कहते हैं इतने ज्यादा क्या कहते हैं ये वाली चीज यूज नहीं करते, लेकिन एक दौर था क्या कहते हैं कि वॉल्स की एक सुपरमैसी थी इस कैटेगरी के अंदर, इस चीज को के साथ क्या आता था, लोग रुक रुक के लेते थे और क्या कहते हैं बच्चे जो है वो जिद करते थे वॉल्स की आइसक्रीम खरीदने के लिए। तो इस तरह की कोई छोटी सी यूनिक सी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ताकि वो जो है एक यूनिक प्रोपोजिशन बन जाए, आप ब्रांड की लो यूनिक पोजीशनिंग बन जाए लोगों के जहनों के अंदर ब्रांड को लेके। तो ये था वॉल्स की स्टोरी। अब इसके साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि है दराज विजुअल ब्रांडिंग से रिलेटेड। दराज विजुअल ब्रांडिंग के ना अभी जो हम नॉर्मल लेवल पे देखें तो नॉर्मल लेवल पे हमारे पास दो ही पार्ट हैं। तो कहते हैं एक तो हमारी होती है लिस्ट की इमेजेस, लिस्ट की इमेजेस कैसी हो, स्टोर की डेकोरेशन कैसी हो। अच्छा इससे आगे बढ़ने से पहले अगर ब्रांडिंग से रिलेटेड किसी किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो हम उस पे भी देख सकते हैं। इसका कुछ सवाल है किसी का इस चीज से रिलेटेड तो मुझे चैट में पूछ ले ताकि मैं उसका जवाब क्लियरली दे दूं। हम 2-3 मिनट ले लेते हैं इसका। अगर कोई किसी ब्रांड को रिलेटेड से रिलेटेड कोई मुझे बीच में सवाल आ रहे थे लेकिन मैंने बोला कि ऐप को टूट जाएगा तो मैंने जवाब नहीं दिया। विक्की भाई का शायद कोई सवाल था और भी एक दो लोगों के सवाल थे। अगर क्या कहते हैं कोई पूछना चाहता है सवाल तो पूछ ले यहाँ पर, मैं उसके जवाब दे दूंगा। जी मिल जाएगी अलीम भाई, आपको क्या कहते हैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। आप क्या कहते हैं सुन सकते हैं इसको बाद में दोबारा रिकॉर्डिंग में। किसी का कुछ सवाल है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है या चैट में पूछ लें। हेलो। हेलो। मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल ऐसे जो है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं दराज विजुअल ब्रांडिंग को लेके आगे। दराज विजुअल ब्रांडिंग में क्या क्या एलिमेंट होते हैं? दो एलिमेंट है मेन एलिमेंट जो है इसमें। एक तो है लिस्टिंग इमेजेस, दूसरा है स्टोर डेकोरेशन। लिस्टिंग इमेजेस से आप लोग शायद सब वाकिफ ही होंगे, जो आप लोग शोकेस होती हैं क्या कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती हैं उनको लिस्टिंग इमेजेस कहा जाता है। तो लिस्टिंग इमेजेस में हमारे पास क्या क्या सैंपल्स होते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे कि ये एक जो है मेन इमेज जो है इस तरह की होगी जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये एक एक जो है, एक सेकेंड मेरे ख्याल से हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। हाँ तो लिस्टिंग इमेजेस जो है इस तरह की जब होगी मेन इमेज, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इमेज होती है मेन इमेज वो इस तरह की कुछ होती है। ये लोग इन लोगों ने 3D इमेज यूज करी हुई है और ये 3D मॉडल बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों से जितना बेहतर हो सके वो आप लोग बेहतर करेंगे इसको लेके। अच्छा लोगों की चैट आई हुई है मैं देख लेता हूँ।
लिस्टिंग इमेजेस मींस और लिस्ट आवर प्रोडक्ट। सही है, मैंने डीमॉल अकाउंट क्रिएट किया है 3 दिन पहले हुए हैं, लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करा अभी रिव्यू में। जी, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ कि जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब जो क्या कहते हैं जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको लेके, अब लिस्ट इमेजेस की जो मेन इमेज है ना, मेन इमेज जो होती है वो आपकी पहली इमेज होती है लिस्ट की। ये पहली इमेज जो है ना वो आपको कहते हैं। और आपकी आवाज स्लो है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है? जी जी जी, थोड़ा माइक थोड़ा वो मतलब जी आवाज जी थोड़ी जा रही है। हाँ, सही है, अनम्यूट कर दें। बशारत भाई आवाज जी बिल्कुल सही है, आप अपने हिसाब से बोलें। जी, सही है। मेन इमेज जो है क्या कहते हैं वो मेन इमेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी लिस्टिंग इमेजेस के अंदर, क्योंकि कस्टमर को का आपसे जो सबसे पहला इंटरेक्शन है, सबसे पहला जो कस्टमर का इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन जो है वो ये क्या कहते हैं मेन इमेज होती है। क्योंकि जनरली हम लोग जब दुकान पे प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं वो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं फेस मैं तो वो भी बंद कर देता हूँ, काइंडली वो भी बंद है तो नहीं सकता वरना लोग क्या कहते हैं, तो मेन इमेज जो है वो इस तरह से क्या कहते हैं यू मेन इमेज जो है पहला इंटरेक्शन होता है। जनरली आप दुकान में जब प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं शॉपकीपर होता है जो हमें पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताता है, दिखाता है, हर एंगल से दिखाता है। जब हम ऑनलाइन बेच रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन मौके नहीं होते बेचने के। ऑनलाइन जो है हम लोग ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन जो है हम लोग को क्या कहते हैं कस्टमर से जो भी इंटरेक्शन होता है उसमें प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से शोकेस करना जरूरी होता है। जिस तरह से क्या कहते हैं ये मेन इमेज जो है आपका सबसे पहला इंटरेक्शन है। तो आप मेन इमेज के लिए सबसे पहला जो मैं आप लोगों को काम बोलूंगा, आप लोग के पास अगर कॉपी पेंसिल है या कोई नोट्स राइट करना चाहता है या बाद में सुनना चाहता है तो वो ये नोट लिख ले कि सबसे पहला काम आप लोगों को अगर करना है इमेजेस को लेके वो ये करना है कि अपने कंपेटिटर्स को देखना है। कंपेटिटर्स की सारी इमेजेस को स्टडी करना है जो आपके जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, जिन भी 4-5 लोगों को आप लोग के टॉप सेलिंग पर क्या कहते हैं बीट कर रहे हैं, जिन भी टॉप सेलिंग सेलर्स के साथ उनकी इमेजेस देखें आप सबसे पहले। सही है, उनकी इमेजेस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या किस तरह से वो लोग शोकेस कर रहे हैं, और उनकी इमेजेस से थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करें, यूनिक इमेज बनाने की कोशिश करें। क्यों? उसका मेन मकसद ये है कि मैं हमेशा एक एनालॉजी को बताता हूँ कि एक जगह सारे ब्लू कलर के सोफे पड़े हुए हैं और क्या कहते हैं एक सोफा जो है वो येलो कलर का है। तो आप लोग का जहन, आप लोग की आंखें जो है सबसे सबसे पहले कहाँ जाएंगी? जाहिर सी बात है येलो वाले सोफे के ऊपर जाएंगी, क्योंकि वो उन ब्लू सोफों के बीच में एक सबसे यूनिक सा कलर है जो क्या कहते हैं शोकेस हो रहा है। तो जो यूनिक कलर है उसी की तरफ आके जाएंगी। तो आप भी अपने आप भी इसको इसी तरीके से देखें कि कंपेटिटर जो है आपके वो जो है वो क्या कहते हैं किस तरीके से तस्वीरें लगा रहे हैं, किस तरह की उनकी तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ और थोड़ा सा क्या कहते हैं आई कैची बनाने की कोशिश करें उनको, ताकि उनको छोड़ के सबकी नजरें जो है ना वो आपके प्रोडक्ट की तरफ आए। और अगर आपने ये अगर इसको इम्प्लीमेंट अगर ये अचीव कर लिया ना तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है ना आपने 30 काम कर दिया, 30% काम आपका हो गया है, 50% काम हो गया आपका। बाद में आ जाती हैं चीजें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइसिंग, सारी चीजें, आप कितने का बेच रहे हैं वो वाली सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन आपने कस्टमर की आंख अपने प्रोडक्ट की तरफ जब क्या कहते हैं फिक्स करवा ली ना, बाकी प्रोडक्ट को छोड़ के उसने आपके प्रोडक्ट को देख लिया ना, तो वो हाईली लाइकली चांस है कि वो आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक कर दे। क्योंकि हमारे पास आपने जनरली जब दराज पे सर्च करते हैं तो हमारे पास एक एक पेज के ऊपर 40 प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। अब उन 40 प्रोडक्ट्स में से भी वो देखना पड़ता है कस्टमर को कि कहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को वो क्या कहते हैं कौन से प्रोडक्ट को वो क्लिक करे। तो उस इतने सारी क्लटर में, इतने सारे क्या कहते हैं भीड़ में आपकी अगर कोई यूनिक सी क्या कहते हैं तस्वीर आ रही होगी ना एक सामने मेन इमेज जो है,
तो आपके प्रोडक्ट को वो क्लिक करेगा ही करेगा। तो ये एक चीज़ है, क्या कहते हैं, मेन इमेज को लेके, जो क्या कहते हैं आप लोग सब यूज़ करते हैं ताकि आपकी कन्वर्जन रेट भी अच्छा हो और आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो मेन इमेज जो है, मेन इमेज पे आपको इसलिए फोकस करना है कि लोगों की आंखें पे चली जाएँ। मेन इमेज को इस सेंस तरीके से डिज़ाइन करवाना है, अगर कोई डिज़ाइनर से करवाना है तो उस हिसाब से करवा लें। किसी अगर क्या कहते हैं किसी अगर आप क्या कहते हैं खुद से डिज़ाइन, खुद से तस्वीर खींच रहे हैं, तो खुद से कोशिश कर लें कि उनको अच्छे से अच्छा बना लें। वो उनको के बाकियों से मुख्तलिफ हो जाए थोड़ी-सी, ताकि आपकी तरफ एक नज़र जाए कस्टमर की। तो क्या कहते हैं, मेन इमेज को लेके जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोग अपने पास नोट कर लें। मेन इमेज को लेके ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में हमेशा रखिएगा कि आपको यूनिक प्रोपोज़िशन देनी है ताकि आपका कन्वर्जन रेट बढ़े। और इस मेन इमेज को लेके हमारे पास एक केस स्टडी भी थी, क्या कहते हैं, जिसपे हमने क्या कहते हैं सब लोग, जैसे ₹1000 का प्रोडक्ट था लेट्स सपोज़, हमारे पास भी सेम ही सोर्सिंग प्राइस थी, सेम ही सब कुछ चीज़ें थी। हम लोगों ने उसमें से मुख्तलिफ क्या किया, हमने अपनी ना इमेज को ना अमेज़न लेवल का डिज़ाइन कर दिया। रास पे बेच रहे हैं हम, और डिज़ाइन हमने जो है ना अमेज़न लेवल का तक का करवा कर दिया। हमने वही चीज़ ₹1000 की जो थी ना, वो ₹1200 ₹1250 में क्या कहते हैं, सिर्फ़ क्या कहते हैं अपनी जो है यूनिक इमेज की वजह से, यूनिक ब्रांड की वजह से। तो आप लोग भी इस तरह से अचीव कर सकते हैं, अपनी मेन इमेज को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो है एक लोगों के ज़हन में परसेप्शन क्रिएट करे। अब दूसरी इमेजेस कौन-सी आ जाती हैं? हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी इमेजेस जो होती हैं वो हमारी यूटिलिटी इमेजेस होती हैं। जनरल लेवल पे हम यूटिलिटी इमेजेस को अगर समझें तो क्या होता है कि प्रोडक्ट को यूज़ किस तरह से करना है, प्रोडक्ट की खासियत क्या-क्या है। प्रोडक्ट को यूज़ किस तरह से करना है, प्रोडक्ट की खासियत किस तरह से है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। अभी जैसे कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ये कोई डेटा केबल है, और डेटा केबल सबसे पहली इमेज में उन्होंने शोकेस करवाई है कि यूनिवर्सल केबल है ये। यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी है कि ये हर डिवाइस, हर तरह की डिवाइसेज़ में कंपैटिबल हो जाती है। दूसरी इमेज में इन्होंने ये शोकेस करवाया हुआ है कि भई लॉन्ग लास्टिंग है ये। थ्रेडेड केबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये जो है टूटेगी नहीं इतनी आसानी से। बेंड करते हुए उसको बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से शोकेस करवाया हुआ है। तो ये इससे एक और क्वालिटी इसकी एनहांस हो रही है। तीसरी इमेज में भी इसी तरीके की कुछ हम लोगों ने क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने शोकेस करवाई हुई है। इसी तरीके से सारी चीज़ें कि माइक्रो यूएसबी है, ये इतनी पावर देती है, इतनी स्पीड है, ये ड्यूरेबिलिटी है, सारी चीज़ें इसमें शोकेस करवाई हैं। तो यूटिलिटी इमेजेस का काम क्या होता है? जिस तरह से हमने पहले बात करी थी, शॉपकीपर। शॉपकीपर जो है प्रोडक्ट को टेढ़ा करके दिखाता है, कोई कि ये भी है इसके अंदर, ये भी है, ये भी फीचर है, इसको यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, ये हर तरीके से ये टूटेगी नहीं, ये देखें अक्सर शॉपकीपर्स बड़े वो गेबीकी भी होते हैं, वो प्रोडक्ट को फेंक के दिखाते हैं कि ये देखें टूटी नहीं, टूटेगी नहीं, ये ज़मीन पे फेंक के दिखाते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे हरबे लोग यूज़ करते हैं शॉपकीपर, कि वो चीज़ जो है अ, लोगों को उसका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस मिल जाए कि ये चीज़ की यूसेज कैसे-कैसे हो सकती है। जो शॉपकीपर जिस तरह से काम कर रहा है ना, आप भी इमेजेस के अंदर वही काम करें कि हर तरीके से उसको क्या कहते हैं टेढ़ा करके जो-जो उसकी फीचर हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग, ये वो फलाना, जितना इसमें आप क्या कहते हैं यूटिलिटी अपने प्रोडक्ट की बता सकते हैं ना, वो बताएँ। क्योंकि एक दफ़ा आपके प्रोडक्ट पे क्लिक हो गया, चलें फन इसको एज़ अ फनल लेके चलते हैं कि मेन इमेज पे बंदे ने क्लिक कर दिया आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अब जो है दूसरा, अब जो आपको सेल करना है ना प्रोडक्ट, वो सेल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जो चीज़ें हैं ना, वो जब तक नहीं बताएँगे आप, वो परचेज़ डिसीज़न पूरा नहीं बनेगा। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी खरीदता है तो वो स्क्रॉल करेगा आपकी, फिर इमेजेस को स्वाइप करेगा कि देखेगा कि क्या-क्या इमेजेस डली हुई हैं इसके अंदर। सारी इमेजेस जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको अच्छी लगेंगी तभी वो परचेज़ करेगा। वो अब नॉर्मल बंदा है, उसने 1-2 तस्वीरें डाली हुई हैं, आपने जनरली दराज़ के सेलर्स को देखा होगा कि कहते हैं कि 1-2 तस्वीरें डाली हुई होती हैं, उनमें भी टेढ़ी-मेढ़ी तस्वीरें होती हैं। अब किसी कम्पेटिटिव मार्केट में जाते हैं, अब मैं बोलता हूँ आपने मेन इमेज पे अच्छी काम करा हुआ है, साथ ही साथ आपने क्या कहते हैं यूटिलिटी इमेजेस भी बना दी। तो आपको क्या लगता है कि वो सेलर को की लोग खरीदेंगे या आपकी खरीदेंगे? ज़हन में ज़रा सोचें इस बात को। ये कहते हैं कि अगर आपने यूटिलिटी इमेजेस, मेन इमेजेस इस तरह से अच्छी बनाई हुई है, तो आप कौन-सा प्रोडक्ट वो जो खरीदने की खरीदेगा कस्टमर जो होगा। ज़ाहिर-सी बात है, ये कहते हैं जो कस्टमर की केयर कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो उसी को लोग खरीदने पसंद करेंगे। तो कोशिश करें क्या कहते हैं कि
आप लोग भी यूटिलिटी इमेजेस बनाएं, भले अगर आप लोग खुद बना रहे हैं तो बेसिक लेवल पे बता दें, जनरल सा टेक्स्ट लिख दें। किसी डिजाइनर से करवा रहे हैं तो उसको बोल दें क्या कहते हैं कि आप ये चीजें शोकेस करो। बॉक्स जैसे ये है क्या कहते हैं वो है डेटा केबल है, तो डेटा केबल के बॉक्स को पढ़ें अच्छी तरीके से, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वो जिससे आप खरीद रहे हैं उससे पूछें क्या कहते हैं कि इसके अंदर यार मुझे सारी क्वालिटीज बताओ, इसकी कितने अरसे चलती है, क्या है क्या नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में जाने। और प्रोडक्ट को जानने के बाद वो अपनी क्या कहते हैं इमेजेस में शोकेस करें, क्योंकि आप भी सेलर ही है ना, आप भी उसी शॉपकीपर की तरह आप भी एक शॉपकीपर ही हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो कोशिश करें क्या कहते हैं कि अपनी यूटिलिटी इमेजेस को शोकेस करवाएं, सारी क्वालिटीज जो हैं वो इसमें दिखाएं, ताकि जो है ताकि जो है आपका प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा सेल हो। और क्या कहते हैं प्रोडक्ट की जो भी खासियत है वो जो कस्टमर है उन सबको पता लग जाए कि ये खासियत है प्रोडक्ट की। इसी के साथ साथ हम आ, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो 1 मिनट रुक गया, मैं आपको लगा लेता हूँ। आवाज आ रही है मेरी सबको? मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। हाँ, मेरा माइक आ गया ब्लूटूथ, तो अब इसमें आवाज आ रही है आप लोगों को सबको मेरी? सही। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ कि यूटिलिटी इमेजेस जो हैं उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आती है वो तीसरी तरह की जो इमेजेस आती हैं। पहली हमने मेन इमेजेस पढ़ ली, दूसरी हो गई यूटिलिटी इमेजेस। अब तीसरी इमेजेस जो आती हैं हमारे पास वो आएगी क्या कहते हैं लाइफस्टाइल इमेजेस। लाइफस्टाइल इमेजेस क्या होती हैं? लाइफस्टाइल इमेजेस बेसिकली ये होती हैं क्या कहते हैं प्रोडक्ट को आप किस तरीके से क्या कहते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में किस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि इस डेटा केबल में क्या कहते हैं आप लोग अच्छा आसानी से देख सकते हैं क्या कहते हैं कि अब बंदा लैपटॉप यूज कर रहा है, साथ साथ उसके केबल वो पावर बैंक लगा हुआ है और वो केबल जो है उसको चार्ज हो रही है। तो ये इस तरीके से क्या कहते हैं आप लोग शोकेस करवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को लाइफस्टाइल इमेजेस के थ्रू। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी लेट सपोज आप क्या क्या कहते हैं छोटा मोटा जो भी प्रोडक्ट है उसको रियल लाइफ सिनेरियो में बनाएं। आपके पास अच्छी क्या कहते हैं 3D इमेज बनाने के पैसे नहीं है, आप खुद क्या कहते हैं अपने दोस्त को खड़ा कर दें और क्या कहते हैं उसको बोलें यूज करें और आप तस्वीर खींच लें। अगर आप प्रॉपर फोटोग्राफी करवाते हैं तो फोटोग्राफर को बोले तो उस प्रोडक्ट को यूज करके दिखाए। उसकी सारी क्या कहते हैं जिस जिस तरीके से वो इंटरेक्शन लोग कर सकते हैं क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, जिस तरह से यहाँ पर यूएसबी में या पर लैपटॉप पे लगाई हुई आप क्या कहते हैं मोबाइल के अंदर लगा के दिखा सकते हैं, आप ड्राइव के अंदर लगा के दिखा सकते हैं। जहां जहां भी वो यूज हो सकती है उस तरीके से आप रियल लाइफ सिनेरियो में दिखाएं। लाइफस्टाइल इमेजेस भी इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती हैं क्या कहते हैं लोगों के जहनों में ये क्या कहते हैं परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि प्रोडक्ट जो है रियल लाइफ में इस तरह से यूज करा जाता है। सही है, वही बात है कनेक्टिविटी की कि शॉपकीपर जो है एक शॉपकीपर जो है वो तो रियल लाइफ में आप रियल टाइम में आपको सारी चीजें जो हैं वो बता रहा होता है, दिखा रहा होता है। लेकिन एक क्या कहते हैं मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में हमारे पास ज्यादा मौके नहीं होते। तो ये एक मौका है लोगों से ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करने का, रियल लाइफ सिनेरियोज में अपने प्रोडक्ट को दिखाने का, जिससे ये फायदा होगा आपको क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो असली में ऐसा ये काम करता है, असली में ऐसा दिखता है, असली में इसको उसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। तो कोशिश करें क्या कहते हैं कि लाइफस्टाइल इमेजेस एक दो डालने हैं एंड में, तो वो अच्छा क्या कहते हैं आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिल जाएगा। आप ये एक और सिनेरियो देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल फोटोग्राफी है प्रोडक्ट की कि इसमें जो है जनरल लेवल सबसे पहली जो मेन इमेज है इन्होंने देखें कि क्रिएटिविटी इसमें यूज करी हुई है कि किस तरीके से ये है क्या कहते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल कलर के अट्रैक्टिव कलर हैं इनके पास सारे। तो उन्होंने क्या कहते हैं उसको एक सांप की तरीके से एक कीड़े की तरह से कैटरपिलर की तरह से उन्होंने शोकेस करवाया हुआ है ताकि आंखों को अच्छा दिखे। आंखों को अच्छा दिखेगी तो लोग क्लिक करेंगे। अब वही वाला पॉइंट है मेन इमेज वाला पॉइंट, क्लिक करवाना है लोगों को। तो ये जो है ना मेन इमेज को आपने इस तरह से खूबसूरत किसी भी एंगल से कोई टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे भी अच्छा दिखे आपको इस तरीके से कुछ भी बनाना होगा।
अब लोग बोलते हैं ना सिंपल तस्वीरें अच्छी नहीं हो सकती। अब इन तस्वीरों को देखें, आप ये देखें सिंपल तस्वीरें हैं ये, लेकिन कितना अच्छी तरीके से शोकेस कर रही हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, ज़्यादा क्या कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है, तो आप इस तरह की तस्वीरें भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखें प्रोडक्ट के बारे में दिखाया हुआ है कि स्ट्रेचेबल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को यूज़ कहाँ कर सकते हैं, हॉट क्या कहते हैं जहाँ पर भी हॉट पतीले वगैरह जो भी आपके क्या कहते हैं यूटेंसिल्स हैं जो हॉट होते हैं, उनको अंदर क्या कहते हैं आप उनको पकड़ते वक्त ये यूज़ कर सकते हैं। बेक कर रहे हैं तो बेक करते वक्त इससे पकड़ सकते हैं। इसका साइज जो है प्रोडक्ट का ये है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट हो जाती है प्रोडक्ट की। सिर्फ इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे देना तो आपकी कंपेटिटिव एज बढ़ जाती है कंपेटिटर से, और आपकी प्रोडक्ट सेल होने में ज़्यादा कहते हैं इफेक्टिव होगी। सही है। तो इस वाली केस स्टडी के साथ पता मैं इसको आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, स्टोर डेकोरेशन। स्टोर डेकोरेशन जो है वो क्या कहते हैं, स्टोर डेकोरेशन का जो बेसिक वर्जन है, बेसिक डेफिनेशन में बताना चाहूँ तो सिंपल अल्फाजों में आपकी क्या कहते हैं एक वेबसाइट है। आपने वेबसाइट जो भी सर्च करते हैं ना, तो वो वेबसाइट जो है ये एक दराज के अंदर ना इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है कि अपने स्टोर डेकोरेशन के दराज के अंदर ना आप एक अपनी छोटी सी एक वेबसाइट बना लें। जिस तरह से आप जनरल किसी भी क्या कहते हैं वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, लगे हुए होते हैं, प्रोडक्ट्स लगे हुए होते हैं, आपकी क्या कहते हैं वाउचर्स लगे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास पूरा कहते हैं कस्टमाइज ऑप्शन होता है कि आप बैनर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, स्लाइडर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, कैटेगरीज अलग अलग शोकेस करवा सकते हैं। अपनी कोई प्रमोशन आ रही है आपकी, तो प्रमोशन को आप उसके अंदर शोकेस कर सकते हैं। अभी ईद आने वाली है, तो आपने ईद की कोई क्या कहते हैं, लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि ईद का आपने को बोल दिया कि ईद पे 20% ऑफ है हमारी तरफ से। तो जब ईद पे 20% ऑफ आप दे रहे होंगे, तो ईद का जो 20% ऑफ है वो यहाँ पर आप बैनर के अंदर ये लिख देंगे, बड़ा बड़ा सा शोकेस करवा देंगे, और साथ साथ उस पर वाउचर बना के ईद के हिसाब से वो आप उसके अंदर वो भी लिख देंगे, और लिंक भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर। कि आपको किसी प्रोडक्ट पे लैंड करवाना है, लेट सपोज मैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ पर जैसे हम टीपी लिंक का यहाँ पर शो हो रहा है, तो टीपी लिंक के अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, जब भी ये कहते हैं राउटर वाला जो इनका ऊपर आ रहा है, तो राउटर पे जैसे ही मैंने क्लिक करा ना कैटेगरी के ऊपर, तो वो राउटर की सारी कैटेगरी के ऊपर ले जाएगा, राउटर सारे उसके ऊपर शोकेस हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से आप वेबसाइट की तरीके से पूरा यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि अलग अलग वाईफाई राउटर भी का भी है, क्या कहते हैं कैमरास भी हैं इनके, ऑडियो भी हैं, ऑडिबल्स भी हैं। तो आप इस तरह से आपके पास भी मल्टीपल कैटेगरी हो सकती हैं। कोई कपड़े बेच रहा है तो कोई मर्दों के कपड़े, मेंस, वुमेन्स, और इस तरीके से माउस बेच रहा है कोई, तो माउस में नॉर्मल माउस, गेमिंग माउस, इस तरह से अलग कर सकता है। हेडफोन बेच रहा है तो नॉर्मल हेडफोन, हैंड फ्री, ऑडिबल्स में कुछ भी, मतलब इस तरीके से आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं अपनी। अब इसको पुट करने का लोग को वो तरीका अक्सर पता नहीं होता कि इसको क्या कहते हैं यूज किस तरह से करेंगे, या फिर दराज में कहाँ ऑप्शन आता है। ये तो हम उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो क्या कहते हैं आपको जाना होगा, क्या कहते हैं अभी मेरे ख्याल से इनका मॉड्यूल चेंज हो गया, ये हमारे पास पुराना मॉड्यूल है, लेकिन आप ये क्या कहते हैं आपको मिल जाएगा मॉड्यूल। मैं मेरे पास अभी है नहीं दूसरा कोई अकाउंट, वरना मैं आपको शोकेस कर रहा था। ये पुराना इनकी क्या कहते हैं कैटेगराइजेशन है। अभी यूआई जो है दराज की चेंज हो गई है। इसके बारे में मैं आपको छोटी सी कोई वीडियो क्लिप बना के शेयर कर दूंगा कि कैसे आप लोग स्टोर डेकोरेशन के ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं ताकि जो है क्या कहते हैं हमारी कंटिन्यूटी ना टूटे। अब जैसे यहाँ पर ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप नॉर्मली जो भी डिफॉल्ट लेवल पे होगा वो एक होम पेज होगा आपके पास, उसको सिंपली आप एडिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। जब ये इंटरफेस खुलेगा तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ के ऊपर क्या कहते हैं आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं कि आप कैटेगरी में इसको क्या कहते हैं कैटेगरी बैनर्स देख सकते हैं, नॉर्मल बैनर्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट के बैनर देख सकते हैं, और प्रमोशंस देख सकते हैं। जिस तरह से हमने प्रीवियसली बात करी क्या कहते हैं कि कैटेगरी कैटेगरी में डिवाइड करना है हमें, तो कैटेगरी के इन्होंने मल्टीपल अपनी टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं। वो आप सिंपली इसको क्लिक करना है आपको यहाँ पर किसी भी टेम्पलेट को, और क्लिक पकड़े पकड़े ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपको मिडिल, जहाँ पर आपके पास टेम्पलेट जहाँ पर बीच में मिडिल में यहाँ पर ब्लर हुआ है, जहाँ पर ये शोकेस हो रहा है, आपको सिंपली वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। आपका जो क्या कहते हैं टेम्पलेट है वहाँ पर आ जाएगी। फिर सिंपली आप उसको क्लिक करेंगे किसी भी उसको, और उस पर अपलोड कर दें अपनी बेसिक सी क्या कहते हैं बेसिक तरीके से। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है कि आप उस तरीके को यूज़ करें।
सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत सिंपल तरीका है। और अब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इसमें आराम से। सही है। अब यहाँ पर हम पे एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। प्रीवियसली हमने जैसे देखी थी टीपी लिंक की, तो अब यहाँ पर टीपी लिंक में इन्होंने एक अपना क्या कहते हैं एक मेन बैनर बनाया हुआ है, यहाँ पर स्लाइडर चलाया हुआ है और देख रहे हैं छोटे छोटे से एरोज यहाँ पर शोकेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने मल्टीपल इमेजेस इस स्लाइडर के अंदर लगाई हुई हैं। हर 2 से 3 सेकंड के अंदर ना ये स्लाइडर चेंज होगा। उससे थोड़ा सा एक यूनिक लोगों की आंखों आंखों में जो कहते हैं वो होता है कि एक मूविंग पार्ट आ रहा है। मूविंग पार्ट जब भी आता है तो आंखें उस तरफ चली जाती हैं कि कोई चीज मूव हो रही है। तो ये क्या कहते हैं स्लाइडर को इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप स्पेशल लेवल पे। क्या कहते हैं कि आपने मल्टीपल जहाँ जो चीज आपको यूनिकली, जैसे कोई नया न्यू प्रोडक्ट आया आपको शोकेस करवाना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई यूनिक ऑफर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब सेलर्स के लिए। एक छोटी सी क्या कहते हैं जो दराज का ट्रैफिक है वो जब लैंड हो रहा होगा तो उसको यहाँ पर एक कैटेगराइज चीज जब दिखेगी ना तो उसके लिए भी आसानी होगी कि वाईफाई कहाँ है, राउटर्स कहाँ है, वाईफाई राउटर्स कहाँ हैं, कैमरास कहाँ लगे हुए हैं, अडोप्टर्स कहाँ हैं। तो उनको भी गाइड करने के लिए एक अच्छा टूल है कि आप अपना क्या कहते हैं किसी को भी स्टोर का लिंक भी शेयर करते हैं तो आपने डायरेक्ट ये शेयर किया जब क्या कहते हैं अपना होम पेज शेयर किया तो इस तरीके से कैटेगराइज लेवल पे आ रहा है। तो लोगों को अगर आपका डीमॉल का स्टोर भी ना हो, आपका ब्रांडेड स्टोर भी ना हो, तो लोगों को लगेगा कि ब्रांडेड है। क्यों? क्योंकि आपने ना लोगों के जहनों में परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया अपनी इस स्टोर डेकोरेशन के थ्रू। तो ये एक अच्छा टूल है यूज करने के लिए, सब यूज कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, पैम्पर्स की मिसाल ले लेते हैं कि इन्होंने जो है इन्होंने देखें अब अपना क्या कहते हैं एक जनरल बैनर्स लगाए हुए हैं ऊपर। सबसे टॉप बैनर जो है वो उन्होंने देखें किस तरह लगाया, वेलकम टू पैम्पर्स वर्ल्ड। कितना एक अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ है। इस तरह से आप भी अपना कोई भी स्वीट सा एक मैसेज लिख सकते हैं कुछ भी किसी भी चीज को लेके। क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं आपके अगर क्या कहते हैं नाइट वेयर का ब्रांड है आपका कोई, तो आपने लिख दिया कि वेलकम टू कंफर्टेबल वर्ल्ड। बेसिक सा एक अल्फाज है लेकिन लोग जब आएंगे लोगों को अच्छा परसेप्शन क्रिएट होगा उससे। और इस पे आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे इन्होंने कैटेगरी बैनर्स भी अलग अलग किस्म के बनाए हुए हैं। ये कहते हैं कि एक है एक इनकी कोई होगी एक्सेल की कैटेगरी होगी, स्मॉल की कैटेगरी होगी, मीडियम की कैटेगरी होगी या स्किन कंफर्ट के नाम से शायद है इनका। और इस तरह से मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो उन्होंने साइड में जो है इमेज लगाई हुई है उस कैटेगरी की और प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करे हुए हैं जो यहाँ पर शोकेस हो रहे हैं इनके पास। तो इस तरीके से आप लोग भी शोकेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से स्टोर डेकोरेशन के थ्रू। सही है। स्टोर डेकोरेशन के पार्ट में मेरे ख्याल से हमारे पास इतना ही कंटेंट है। आपका कोई सवाल है तो मुझे क्या कहते हैं चैट में आए और क्या कहते हैं चैट में मुझे बोलें तो मैं आपको अनम्यूट करके फिर आपका नाम ले लूंगा या फिर अनम्यूट कर दूंगा आपको, तो आप बात कर लिएगा। किसी का भी कोई भी सवाल है पूरे सेशन से रिलेटेड तो क्या कहते हैं मैं आपको 10 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ। क्या कहते हैं 10 मिनट का हमारे पास टाइम है, 10-15 मिनट का। अच्छा, उजैर भाई का एक सवाल है। उजैर भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से इमेजेस कहाँ से मिलेंगी। देखिए इमेजेस 2 तरह की होती हैं। या तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं पहले से मौजूद हैं ऑनलाइन, या फिर क्या कहते हैं जो जिससे आप खरीद रहे हैं उसके पास। तो 2 तरीके हो सकते हैं उसके। सबसे पहले तो आप जिससे खरीद रहे हैं ना प्रोडक्ट की इमेजेस, उन लोगों के पास इमेजेस होती हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं लोकल सोर्सिंग वाले लोग व्हाट्सएप पे चला रहे होते हैं, कोई ऑनलाइन चला रहा होता है। तो आप सबसे पहले तो ये कोशिश करें क्या कहते हैं कि उनसे मांगे कि यार इमेजेस पड़ी हुई हैं यार, मुझे इमेजेस सेंड करने हैं आप। जो भी सोर्सिंग वाला बंदा है आपका, अगर वो नहीं प्रोवाइड करता तो आप सिंपली जाएं। मैं एक और आप लोगों को टिप दे देता हूँ इमेज फाइंड करने की, प्रोडक्ट को वो पार्ट फाइंड करने की। सिंपल आप गूगल लेंस के नाम से क्या कहते हैं ऐप है, गूगल लेंस। मोबाइल में आप डाल लें अपने प्रोडक्ट की इमेज, वहां से लें गूगल लेंस से। वो मल्टीपल आपको क्या कहते हैं प्रोडक्ट की वो दे देगा, सिमिलर प्रोडक्ट दे देगा, सिमिलर इमेजेस दे देगा। तो अगर तो वो प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो गूगल लेंस के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं। या फिर आप सिंपली अपलोड भी कर सकते हैं कि गूगल इमेजेस में जाएं, वहां पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा होता है कैमरे का। कैमरे के आइकन में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट की इमेजेस आप अपलोड करेंगे वहां पर तो वो सारी सिमिलर तरह की इमेजेस जो हैं वो सारी वो आपको सर्च करके दे देगा। वहां से सिंपली आप खोलें और वहां से डाउनलोड कर लें। तो ये 2-3 तरीके कार हैं जहाँ से आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट की तस्वीरें अवेलेबल हैं उनकी आप क्या कहते हैं उठा सकते हैं इमेजेस। अगर तो नहीं है इमेजेस किसी प्रोडक्ट की तो आप जो है सिंपली आप उसकी फोटोग्राफी करवा लें।
कोई आपकी क्या कहते हैं आसपास कोई फोटोग्राफर है जो क्या कहते हैं फोटोग्राफी क्या कहते हैं करता है, या कोई डिजाइनर है जो डिजाइन प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं डिजाइन करता है, तो उससे आप क्या कहते हैं सिंपली आप उनसे प्रोडक्ट की उनको प्रोडक्ट देके उनकी प्रोडक्ट की इमेजेस खिंचवा लें, क्योंकि यही एक वाहिद तरीका है जो क्या कहते हैं नहीं अपलोड है। मैंने सिंपली तरीका बताया उजैर भाई आपको, क्या कहते हैं कि आप फोटोग्राफी करवा लें। देखें ये एक इन्वेस्टमेंट है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कहते हैं आपकी प्रोडक्ट के थ्रू वापस आ जाएगी आपकी, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इतनी महंगी प्रोडक्ट फोटोग्राफी दराज के लिए कोई करके दे रहा है कि मैं बोलूँ 40-50 हज़ार तो नहीं लेगा ना एक प्रोडक्ट के। एक प्रोडक्ट के मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपए ले लेगा मैक्सिमम बंदा। तो आप जब एक मुझे बात बताएं कि आप अगर लाख रुपए का रेवेन्यू लेते हैं उससे, या 2 लाख रुपए का रेवेन्यू लेते हैं, तो वो आपकी रेवेन्यू का कितना परसेंटेज बनता है? वो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% बन जाएगा मैक्सिमम। तो 5% रेवेन्यू का बनेगा तो ओवर टाइम आप, मैं बोलता हूँ 6 महीने तक आपने वो प्रोडक्ट बेची, 2-2 लाख 1-1 लाख का रेवेन्यू, 5-10 लाख रुपए का रेवेन्यू आपने कराया उससे टोटल ओवर टाइम। तो वो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट बन जाती है, वो 0.1% बन जाती है, वो मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती है आपकी वो चीज। तो सिंपली उसका तरीकेकार यही है कि आप नहीं है तो इमेज खिंचवा लें, घबराएं नहीं। अगर आपको अपनी रिसर्च पे बिलीव है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव है, प्रोडक्ट आपने फाइनल जो किया है वो सारी चीजें देख कर करा है, तो आप उसकी इमेज खिंचवा लें, कोई इशू की बात नहीं है। सिंपली क्या कहते हैं प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या कहते हैं वो रिटर्न करके दे देगा वो। जरूरी नहीं है क्या कहते हैं कि आपको नहीं मिल रही तो आप उसके पीछे लगे रहें प्रोडक्ट नहीं डालें, आप इमेज खिंचवा लें उसकी, सिंपल अल्फाजों में। ठीक है, उजैर भाई के सवाल का मेरे ख्याल से जवाब हो गया। आप अगर किसी और का कोई सवाल है तो बैनर इमेज ज्यादा हो या डिस्क्रिप्शन ज्यादा हो? अब बैनर इमेज में इख्तिदार भाई आप अनम्यूट करके मुझे आए, अपना सवाल सही तरीके से मुझे पूछें, मुझे क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं हुआ आपका सवाल एक्चुअल क्या है। तो सवाल जो है अस्सलाम वो आप वालेकुम। काइंडली मुझसे पूछें ज़रा सही तरीके से। बैनर में इमेज इमेज अस्सलाम ज्यादा हो वालेकुम। या डिस्क्रिप्शन ज्यादा हो? नहीं, बैनर अगर आप बैनर की बात कर रहे हैं जो स्पोर्ट डेकोरेशन वाला बैनर है, तो सिंपल अल्फाजों में बैनर जो है वो इमेज जो है ना वो ज्यादा क्या कहते हैं लोगों को समझाने में मदद करती है। अब देखें हम लोगों ने पैम्पर के पीछे वो रखी हुई है कि बच्चा देखें सो रहा है, हमने प्रीवियसली क्या बात करी, क्या कहते हैं कि उन्होंने अपनी इमेजरी चेंज कर ली। वो देखें आप सेकंड बैनर में रैश प्रोटेक्शन ऑल डे ऑल नाइट, सही है, तो उन बच्चे को सोते हुए दिखाया है। अब यहाँ पर बच्चा जागता हुआ भी हो सकता था, नहीं, उन्होंने जो बैनर में शोकेस कराया हुआ वो सोता हुआ बच्चा दिखाया है। क्यों? लोगों के जहनों में वही अपना परसेप्शन उन्होंने ऐसा क्रिएट करा हुआ है। तो इमेज जो है ना वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं अच्छी चीज है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। इमेज नहीं बना सकते आप तो वो एक एक्सेप्शनल बात है, वरना आप कैनवा पे जाके आप बना सकते हैं, आप किसी डिजाइनर को हायर कर लें। जिस तरह से मैंने बोला क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सही तरीके से, तो रेवेन्यू की फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट बनेगी आपके लिए, और ये वन टाइम कॉस्ट है, ये ओवर टाइम आपकी चलती रहेगी। कोई ये थोड़ी है कि बैनर आपने एक दिन के लिए डाला है या एक प्रोडक्ट सेल हो गया बस मैं आप बैनर चेंज कर रहा हूँ। ये तो क्या कहते हैं चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा क्या कहते हैं कि इमेज ये जो है आप फौरन से हटा देंगे, हो सकता है साल भर तक आपका बैनर लगा रहे। तो साल भर तक आपने जितना भी रेवेन्यू करा उसकी परसेंटेज निकालें तो जी पॉइंट्स में बनेगी कोई परसेंटेज। तो क्या कहते हैं इसको इस तरीके से ना देखें, क्या कहते हैं कि इसकी आरओआई कितनी होगी, रिटर्न कितना आएगा इसकी। तो ये किसी और का कोई और सवाल है तो पूछ ले, ताकि हम लोग फिर इसको कंक्लूड करें इस सेशन को। दराज ग्लिच है, दराज के ग्लिचेस का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो लोग अपनी अभी यूआई और अपडेट कर रहे हैं अपना, पीछे से जो ऑपरेशन है जो टेक साइड है उनकी वो अपडेट हो रही है। जितनी भी उनकी क्या कहते हैं जो उनका पोर्टल वगैरह है वो सब अपग्रेड हो रहा है। तो हमारी भी जो टीम्स वर्क कर रही होती हैं दराज के ऊपर, उनके साथ यही रोजाना की बुनियाद पे ये मसले आ रहे हैं कि ग्लिच हो रहा है, कभी अपलोड करने में इशू आ रहा है, कभी ऐसा क्या कहते हैं एरर दे देते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो वो सेंस जो है वो अभी कुछ हम नहीं कर सकते, क्या कहते हैं कि वो आप बार बार मैं यही बोलूंगा कि सब्र तहम्मुल से बार बार क्या कहते हैं ट्राई करते रहें, क्योंकि ग्लिच जो है वो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो दराज एंड से आ रहा है, वो दराज की टैग में मसला है।
तो कोशिश करें क्या कहते हैं कि बार बार अपलोड करते रहें, तो वो चीज़ सही हो जाएगी। 10 में से 5 प्रोडक्ट में रिप्लाई 10 में 5 प्रोडक्ट में भाई ये दराज सही है। और किसी का कोई सवाल है इस चीज सेशन से रिलेटेड तो काइंडली मुझसे पूछ लें। हमारे पास 5 से 10 मिनट और है। किसी का कोई सवाल नहीं है, सब माशाल्लाह से सीख चुके हैं मेरे ख्याल से। बैनर में पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं? बैनर्स में पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं मींस मैंने जिस तरह से बताया आपको प्रीवियसली, क्या कहते हैं कि आप सिंपली टेम्पलेट कोई भी है, टेम्पलेट को ड्रैग एंड ड्रॉप जब करेंगे तो क्या कहते हैं वहां पर उस पर क्लिक करेंगे तो साइड में ऑप्शन आ जाएगा अपलोड अ पिक्चर का नाम से। अपलोड अ पिक्चर के नाम से जब वो आएगा ऑप्शन तो क्या कहते हैं आप सिंपली अपनी प्रोडक्ट की जो भी इमेजेस है वो अपलोड कर लें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को अलग से भी दिलवा दूंगा। क्या कहते हैं हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, आप जो रेलिवेंट ग्रुप है आपका उसमें डाल देंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए प्रोडक्ट ये समझने में कि किस तरह से अपलोड की जाती है। अभी जो थी मेरे पास उसका कंटेंट नया वाला कंटेंट नहीं है क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली उन्होंने अपडेट करी है यूआई। तो क्या कहते हैं वो मेरे पास कंटेंट है नहीं अभी। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग एक वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे। अच्छा, एफबी पे ऐड लगाएं तो दराज पे ऑर्डर आएंगे क्या? अब ये वाला सवाल जो है थोड़ा सा मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया कि ट्रैफिक जो है वहां से हम लोग क्या कहते हैं एफबी से लैंड करवाएं। लेकिन देखें एफबी फेसबुक पे ऐड चलाना जो है ना वो बजट इंटेंसिव मॉडल है। बजट इंटेंसिव मॉडल है उसको क्या कहते हैं हम लोग जो है वो इस तरीके से वो नहीं कर सकते। बजट इंटेंसिव मॉडल है क्या कहते हैं एफबी एड्स को अगर हम चलाते भी हैं तो क्या कहते हैं उसका कन्वर्जन ज्यादा बेहतर नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप दराज के पास ऑलरेडी क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ रहा होता है रोजाना की बिना पे, आप उसको छोड़ के अलग से फिर एफबी पे अपना ऐड क्यों चला रहे हैं? आप लोग खुद भी परचेज करते होंगे दराज से, तो दराज के फेसबुक ऐड आप लोगों ने देखे होंगे। तो जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी बिकना शुरू होती है तो दराज खुद आपका ऐड चलाता है। तो आपको जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे एफबी ऐड चलाने की। अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप चला लें। हो सकता है कि कहते हैं कि आपकी जो क्या कहते हैं कन्वर्जन है वो अच्छी हो जाए, लेकिन इसमें यही मसला आता है कि एफबी हर किसी के पास दराज की वो नहीं होती, दराज साइन अप नहीं हुआ होता या दराज की ऐप नहीं डली हुई होती। तो अगर कोई ऐसा बायर है जिसके पास दराज की ऐप नहीं है और वो एफबी के थ्रू इस डिसीजन लेकर आया कि मुझे खरीदना है और उसको साइन अप करना पड़ता है, तो वहां पर वो बायर चला जाएगा, वो खरीदेगा नहीं। तो आपकी क्या हुई, आपके ने जो इतने पैसे लगाए थे लीड को जनरेट करने में वो वहां से लीड चली गई आपकी। तो आप कोशिश करें ऐड ट्रैफिक लाने के लिए वो नहीं है कि हो सकता है लोग बाय कर लें जिनके जिनके पास ऐप डली हो बाय करके भी चले जाएं। तो ऐड चलाया जा सकता है लेकिन बजट इंटेंसिव मॉडल है, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। इनिशियली आप जो है खुद से वो करें। अ, खुद से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा रादर देन क्या कहते हैं आप वो करें। अच्छा मेरे ख्याल से तनूली भाई ने कुछ हाथ हाथ रेस किया हुआ था, मैं देख लेता हूँ। यार देखिए 10 15 व्यूज आ रहे हैं तो आप क्या कहते हैं और आपकी कोई ना फंडामेंटल लिस्टिंग के अंदर कोई मसला है, लिस्टिंग के अंदर कोई मसला है या फिर आपने मार्केट नहीं करा उसको। आप क्या कर सकते हैं उसको इससे बेहतर तरीकेकार मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कोई ना ऑफर लगाएं, क्या कहते हैं वाउचर दें लोगों को 10 15 20% ऑफ का जो उतना भी दे सकती हैं। वो जाएं किसी लोगों के ग्रुपों में जो सेलिंग ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहां पर दें, लोगों को लगाएं। अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने दोस्तों यारों को बोलें खरीदें, आप हमारे मेरे स्टोर से जाके खरीदो 10 20% ऑफ है। अपने अराउंड क्या कहते हैं बेचने की कोशिश करें उस प्रोडक्ट को। जैसे ही उन लिस्टिंग्स के ऊपर जिनका आप बोल रही हैं जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं आप, वो जब क्या कहते हैं उस पर एक दो ऑर्डर आना शुरू होंगे ना इस तरह की इस तरीके के जो आपके ऑर्गेनिक लेवल पे ऑर्डर आएंगे तो दराज आपकी व्यूज को पुश करेगा। अभी अगर आपकी आपकी लिस्टिंग जो है ना वो रैंक नहीं है, रैंक नहीं होगी तो आपके पास कन्वर्जन नहीं आएगी, ऑर्डर नहीं आएंगे। तो सिंपल अल्फाजों में ये है कि ऑर्गेनिक ऑर्डर लाने की कोशिश करें,
फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह में डाल लें, कोई ऑफर लगा लें, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लें, कुछ इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो चल जाएगा। 3 इमेजेस बैनर हैं, इसके साइज 600 बाय पड़ते हैं कोई किसी का और कोई वैलिड सवाल है? मुझे कोई वैलिड सवाल नजर नहीं आ रहा, सब लोग बेसिक कोई लोगों के मसले आ रहे हैं। दराज भाई, वीए हायर करना सही है कि नहीं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए? देखिए भाई, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए वीए हायर करना चाहिए नहीं, ये मेरी स्पेसिफिक डोमेन तो नहीं है। ये आप साद और दराज हारिस से पूछ सकते हैं, क्या कहते हैं, ज़्यादा बेहतर वो लोग गाइड कर देंगे। लेकिन एक हायर कर सकते हैं वीए, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप खुद काम करना चाहते हैं ना, तो आप खुद जो है वो कोशिश करें, उसको खुद कोशिश करें प्रोडक्ट को हंट करने की, रिसर्च करने की, क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि फिर जो है आप सीखेंगे कैसे? मुझे बात बताएं, आप वीए से काम करवा लेंगे, चलो अमेजोन है, अमेजोन तो इतनी बड़ी वो वहाँ पर लोग वीए हायर करते हैं और वहाँ पर कर रहे होते हैं काम, तो वहाँ पर चल जाता है। मुझे बता देते हैं दराज के अंदर अगर मैं बोलता हूँ 2-3 लाख रुपए, 200-300 के 500 के तक का भी बिजनेस होता है। 10% एक मैं बोलता हूँ नेट प्रॉफिट बनता है, तो 50-60 हज़ार रुपये बनता है। अब वीए की को आप पैसे दे रहे हैं जो 20-30 हज़ार रुपये ले रहा है, तो आपके पास 20-30 हज़ार रुपये ही बचेंगे, इतने ज्यादा नहीं बचेंगे। क्या लोकल सेलर अकाउंट दराज पर कन्वर्ट हो सकता है? क्या लोकल सेलर अकाउंट, ये भी फिर से मैं बोलूंगा, ये आप सवाल जो है ये हारिस भाई और साथ से पूछे, लेकिन मैं इसका अपना तौर पे जवाब दे देता हूँ। मेरे तौर पे जवाब इसका ये है कि सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट, सेलर अकाउंट आपका कौन सा है? लोकल सेलर अकाउंट जो है वो आपका क्या कहते हैं, कंपनी अकाउंट है। 3 तरह के बेसिक अकाउंट होते हैं ना, एक तो होता है इंडिविजुअल अकाउंट। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो कन्वर्ट कुछ किसी हालत में नहीं हो सकता। अगर आपके पास क्या कहते हैं बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस अकाउंट पे ये है कि आप उसकी लीगलिटीज पूरी कर लें, क्या कहते हैं कि ट्रेडमार्क हो आपके पास, और अगर आपका जो भी लीगल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन हैं, जैसे कि अब ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर उन्होंने कुछ क्या कहते हैं केमिकल टेस्ट वगैरह की रिकमेंडेशन करी हुई है कि वो रिक्वायरमेंट है उनकी, तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं वो जब हो जाएंगी आपके पास, तो आप क्या कहते हैं एक बिजनेस अकाउंट को, जो कि कंपनी पे क्रिएट हुआ हुआ होता है, कंपनी कौन सी, कोई भी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर और दूसरी किस्म की कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज जो होती हैं ना, उनके ऊपर अगर अकाउंट बनाया हुआ है आपने, एनटीएन रजिस्टर्ड कंपनी जो होती हैं ऑफिशियली एफबीआर में, उनके ऊपर का अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आप ट्रेडमार्क बनवा के और लीगल टर्म पूरी करके उसको डीमॉल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा मुश्किल है। फ्लैश सेल में प्रोडक्ट किस तरह जाते हैं? फ्लैश सेल का अब काम नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब मेरे ख्याल से कोई रेलेवेंट क्वेश्चन मेरे काम से रिलेटेड आ नहीं रहे या तो आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, या क्या कहते हैं तो हो गया। अच्छा, विकी भाई का कुछ सवाल है, रेज हैंड करे हुए हैं वो, मैं उनसे बोलूँ, मैं उनको क्या कहते हैं बोलूंगा कि आप पूछ लें, सवाल आपका क्या है? शाहरुख भाई मैंने विकी भाई, आप आपको पिक्चर आवाज आ भेजी रही है थी। तो सवाल पूछ लें। जी जी, मुझे आ रही आवाज। आपने रेज हैंड करा हुआ है काफी देर से, मैंने मेरी अभी नजर पड़ी। अच्छा, शाहरुख भाई आपको आवाज आ रही है? शाहरुख भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो, 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 हेलो। विकी भाई, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज, आपको आ रही है आवाज? चले, मेरे ख्याल से मेरे एंड से सवाल सारे खत्म हो गए हैं, और आ गए विकी भाई आप? आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आवाज? नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप, मुझे आपकी आवाज आ रही है?
अच्छा मेरा सवाल ये था आ गई है, हाँ आप बोले बोले मेरी शाहरुख भाई से कि मैंने आपको पिक्चर्स मैंने भेजी थी ना आपको, मैंने जी आपको जी पिक्चर्स सेंड की थी, फिर मैंने आपको जो है ना मैंने फोन सर्च किया था 7 दिन का। जी जी। तो फिर मैंने इसको जो है ना प्रोडक्ट मैंने सर्च की है क्योंकि मेरी डिमांड नहीं है ना प्रोडक्ट की, सही 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 सही। मैक्सिमम प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, इसकी वजह से मैंने पीछे हो गया, ब्रेक हो गया ना। लेकिन इसमें से 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट ऐसी है जिनकी मतलब के कस्टमर का रिव्यूज अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और उसकी जगह रेटिंग बहुत अच्छी है। तो ये सही चाह रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट की जगह आपके फोटोग्राफी करवा दूँ आपसे ना, डिजाइनिंग वगैरह। सही है, तो कोई इशू नहीं है, आप क्या कहते हैं वो कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, कांटेक्ट कर लें, मैं उसको कर दूंगा। अगर कोई सवाल है किसी चीज से रिलेटेड तो वो और मुझसे पूछ लेगा बैनर यहाँ पर। बैनर का जो है बैनर भी आप बना लेंगे, तो बैनर के लिए क्या चार्जेस होंगे? वो हम बात कर लेते हैं, वो इशू नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक इस चीज से समझने के रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ चलो लें यहाँ पर, चलो ठीक तो है ज्यादा ओके। बेहतर है। ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका जो है वो क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से सबका। तो अगर मैं देख लेता हूँ, साद मेरे ख्याल से आप लोगों से बात करेंगे, तो साद आ जाएं, आप बात कर लें। मैं जो है क्या कहते हैं फिर अल्लाह हाफिज कहूँगा आप सबसे, इंशाल्लाह फिर बात होती है, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? 16 लोग बचे हैं हमारी लाइव में। किसी का कोई सवाल है दराज से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, डी मॉल से रिलेटेड, तो आप लोग कर सकते हैं। कोई भी किसी का कोई सवाल हो हैंड रेस कर लें, तो हम ये कि आपको लाइव करके ही बात कर लेते हैं, ठीक है? हैंड रेस कर लें किसी का कोई सवाल हो तो, या तो फिर सेशन को ख़त्म करें हम। है किसी का कोई सवाल? नूर साकिब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपके पास करीमाबाद में जो कोर्स हुआ था उसकी स्टूडेंट हूँ, नूर साकिब। जी जी बोलें। मैंने आपसे ब्रांड की बात की थी कि मुझे डी मॉल पे ट्रांसफर करना था अपना ब्रांड। जी तो जी उसके लिए मैंने ट्रेडमार्क बनवाया है। मेरा जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है। तो उसकी ट्रेडमार्क आपकी कुछ दिनों पहले वीडियोज आई थी एसआरएल कॉमर्स फाइव पर, जी जी ट्रेडमार्क जो आप जिस कैटेगरी से कर रहे हो उसी कैटेगरी से बनवाए। आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़। थोड़ा सा आप मैंने जिस कैटेगरी का बनवाया है वो ट्रेडमार्क क्लास 3 नंबर का है। नहीं तो आ रही, वो सही समझ नहीं आ रहेगा रही। उस कैटेगरी? आप मुझे चैट पे मैसेज कर दें, चैट पे ना लिख दें आप, मैं जवाब दे देता हूँ क्वेश्चन का। आवाज़ बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। चलिए ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। किसी और का कोई सवाल है तो हैंड रेस कर लें। किसी का कोई सवाल हो दराज से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड। सेलर पिक्स क्या होता है? सेलर पिक ये होता है सर कि ये एक मार्केटिंग टूल होता है। जैसे कि फर्स्ट पेज पे मैंने एक प्रोडक्ट दराज पर सर्च किया कि भाई मुझे बच्चों के पैम्पर्स लेने हैं, ठीक है ना? तो अब मुझे कोई इसमें अच्छी चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि यार जैसे कि हम पहले एक गेम खेलते थे पत्तों वाली, तो उसमें एक आता था कि चलो भाई कंप्यूटर से पूछ लो कि कंप्यूटर क्या कहता है, ठीक है ना? तो उसी तरह काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बाय करें। तो दराज एक ऑप्शन देता है सेलर पिक्स का, वो सबसे पेज के नीचे देता है 4 ऑप्शन, ठीक है ना? उसमें से लोग फिर सेलेक्ट करते हैं कि हाँ यार ये दराज सजेशन दे रहा है सेलर पिक्स में, तो इस प्रोडक्ट को हम बाय कर लेते हैं। दराज उन बंदों को सेलर पिक में लेकर आता है कि जो प्रोडक्ट अच्छे हों, वो सजेशन दराज कस्टमर के साथ शेयर करता है, ठीक है ना? और सेलर पिक में ये होता है कि नए सेलर्स को तीन तीन प्रोडक्ट डालने की इजाज़त होती है, कुछ को 6 प्रोडक्ट डालने की इजाज़त होती है और कुछ को 9 प्रोडक्ट डालने की इजाज़त होती है, ठीक है ना? इस तरह सिलो सब पे सिस्टम चल रहा होता है। तो सेलर पिक जो है वो बेसिकली मार्केटिंग का एक टूल है, ठीक है?
अबू यूसुफ मेमन साहब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर टाइटल को कैसे हंट करें, कीवर्ड कहाँ से लाएं जो प्रोडक्ट सर्च पेज पर रैंक करें? जी सर, आप SRL कॉमर्सिफाई पर जाएंगे ना, SRL कॉमर्सिफाई यूट्यूब, वहाँ पर आपको एक क्लास मिल जाएगी कीवर्ड रिसर्च लिस्टिंग क्रिएशन से रिलेटेड ना, तो उस पे जाकर आपको आपके सारे जवाब का डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। जी यूसुफ भाई कैसे हैं आप, खैरियत से है? आप कैसे यूसुफ हैं? भाई थोड़ा सा जोर से आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, आ रही है आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है, रोजे भी हैं, माजरत, लेकिन थोड़ा सा जोर से कहेंगे ना तो आसानी जी होगी। जी। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है। मैं तो ये मैं कुछ ना कुछ रेंज में आए सवाल कर लूँ, जैसे आप बार बार तरकीब चलाते रहते हैं कि कोई ना कोई सवाल करें सवाल करें। तो मेरा ही सवाल ये है कि स्टोर बना लिया, सेल आ रही है, कभी कभी तो रोजाना ऑर्डर आते हैं, कभी कभी 2-3 दिन तक ऑर्डर नहीं आते, तो बसा होता हिम्मत टूट जाती है। तो अब हम कैसे हम अपनी हिम्मत को बरकरार रखें हैं कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो बसा होगा ये सिचुएशन आती है तो उसमें क्या करें, थोड़ा आप इस सवाल से भी कुछ मोटिवेट करें। इसमें ना यूसुफ भाई मार्केटिंग आपको बताई जाएगी, ठीक है ना, कि मार्केटिंग किस तरह से करनी है। मार्केटिंग की क्लास अभी बाकी है ना आपकी, आप बैच जी जी 1 में है। अब आप तो लास्ट बैच में भी थे, तो उसमें भी मार्केटिंग की क्लास आपको पढ़ाई गई थी। इसमें भी जी हम जी आपको मार्केटिंग के हवाले से बताएंगे, ठीक है ना। देखिए हर चीज जरूरी है, प्रोडक्ट अच्छा बाय करना जरूरी है, प्राइसिंग अच्छी होना जरूरी है, स्टोर डेकोरेशन होना जरूरी है, स्टोर पर अच्छी इमेजेस होना जरूरी है, ठीक है ना। उसी तरह मार्केटिंग करना भी जरूरी है। तो मार्केटिंग की क्लास इंशाल्लाह अगले अगले हफ्ते में है मार्केटिंग की क्लास, तो उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी यूसुफ भाई। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है ना इंशाल्लाह। यूसुफ ठीक भाई, है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा उसके बाद हमारे हैं एक भाई और हैं। अच्छा पहले ये मैम को मैं जवाब दे दूं। जी आपने क्लास 3 में ट्रेडमार्क बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है, क्लास 3 में ही बनता है, लेकिन मसला ये है कि हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में ओनली ट्रेडमार्क नहीं चलता, आपको लैब टेस्ट की रिपोर्ट भी देनी होगी। लैब टेस्ट भी ज़रूरी है हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के लिए ना, तो आपको वो रिपोर्ट भी बनवानी पड़ेगी। नूर साकिब, फिर ये है कि आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है सर। आप अपना अपने पास वो करें, आवाज़ आएगी आपको। जी जी अपना ब्रांड बना सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। हैदर अली सोमरो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो हैदर अली सोमरो, अनम्यूट करें आप खुद को। हेलो चलें, वो अनम्यूट नहीं कर रहे खुद को, शायद हो नहीं रहा अनम्यूट। तो चलें क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है, 40-45 मिनट ही बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने। सर नहीं हो रहा अनम्यूट, चलें आप मैसेज कर दें, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। चैट पर बता दें आप क्या मसला है, मैं आपको कर देता हूँ रिप्लाई। फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है सर। मुझे 12 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अब तो ट्रैफिक 10 से 15 व्यूज़ आ रहे हैं, 3 वीक से कोई ऑर्डर नहीं आया। जी जी पॉइंट्स जब मिलते हैं ना किसी गलती की वजह से, तो स्टोर बिल्कुल है ना डाउनग्रेड हो जाता है। आपको अब दोबारा से मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। सर अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट ना हुआ हो पहले से, और हम पहले सेलर हों, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले को क्या ये रिस्क लेना चाहिए, और कैसे पता चलेगा कि लोग इसको सर्च करते हैं? देखिए भाई, लोग सर्च कैसे करते हैं कि यार देखो जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहा हो ना उसका वेरिएंट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में कोई ऐसा ही प्रोडक्ट होगा जो कोई लोग सर्च ही ना करते हो, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे जो लोग सर्च करते होंगे, तो उस प्रोडक्ट के कीवर्ड आपको इस प्रोडक्ट के अंदर डाल लें टाइटल वगैरह में, ठीक है ना। तो ये है कि ये भी सर्च वॉल्यूम में आ जाएगा। दूसरा फिर ये होता है कि भाई सजेशन से भी ऑर्डर आ रहे होते हैं, ठीक है ना, दराज सजेशन दे रहा होता है, तो उससे भी आपको ऑर्डर मिल रहे होते हैं। प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट कहाँ से बनेगी? वो मैं पीसी, काफ़ी सारे, ये महंगा बनता है, ये काम महंगा होता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस कैटेगरी में ना काम करें तो बेहतर है। अगर आपका अपना ब्रांड है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर आप इसको लैब टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं,
तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपए का आपका इसमें खर्चा आता है, ठीक है ना। दराज लाइव चैट पे आप बताएं कि भाई मुझे ये आपका अपना ब्रांड है, ठीक है, फिर लैब टेस्ट करवा लें आप, अच्छा है, फ़ायदा होगा इसमें आपको। दराज लाइव चैट पे कांटेक्ट करें, उनको कहें कि भाई मुझे अपना ब्रांड है, ये ब्रांड है मेरा, इस कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट्स मेरे सेल करती हूँ, मुझे इसको दराज पर लिस्ट करना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। तो दराज आपको 3 से 4 सर्टिफिकेट बताएगा, कोई 7,000 का बनता है, कोई 4,000 का बनता है, कोई 2,000 का बनता है। तो वो सारे सर्टिफिकेट आप बना लें और ये कि दराज को सबमिट करवा दें, तो इंशाल्लाह आपकी कैटेगरी को अनलॉक कर देगा दराज, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब तो भाई ये मैं भी एक क्लास अभी देकर आ रहा हूँ, हमारी फिजिकल क्लास होती है, ठीक है ना। तो सेशन को एंड करते हैं, ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी कोई नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।